हालांकि इन्होंने कुछ इनकी वजह से कुछ और एथिकल चीज़ें भी एक एग्जांपल सेट हुई हैं मार्केट के अंदर में। तो एक बार पहले मैं यूट्यूब लाइव कर दूं, देन मैं इस बात को करूं बोलूँगा तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग सुन पाएंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे जो शिकायतों का जिनके पास पिटारा होता है, सर कंपनी में ये समस्या है, सर ये समस्या, अपलाइन ऐसा, डाउनलाइन ऐसा है, और शिकायत में ही बिजी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिकायत भी करते रहते हैं और लगे भी रहते हैं। कम से कम इनफैक्ट मैं उस कैटेगरी का हूँ कि यदि मुझे कोई चैलेंज समझ में आती है कभी, तो मैं मेरी पिछली कंपनी में मुझे याद है कि मेरे किसी व्यक्ति ने मेरी आईडी ब्लॉक करवा दी थी, मेरे एक अपलाइन ने आईडी ब्लॉक करा दी थी। और होली मतलब दिवाली के टाइम था, दिवाली की टीम पे होली के टाइम पे, हम सो सॉरी, होली, हालांकि इन्होंने कुछ इनकी वजह से कुछ होली के टाइम पे दोस्तों, होली के टाइम पे पैसे का किल्लत था, क्योंकि मेरा पे आउट, समझो मेरी इनकम कितनी है, 2.5 से 3 लाख महीने, और मेरे पे आउट को होल्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ कंपनी में किसी व्यक्ति के वजह से हमारा पे आउट, मेरा पे आउट होल्ड कर दिया गया था, राइट। तो ऐसे केस में अब समझ नहीं आता कि उस मोमेंट पे हम क्या करें। तो उस मोमेंट पे मैंने क्या किया, काम की स्पीड को बढ़ा दिया। मैंने कहा इतना काम करूंगा, देखता हूँ उनकी हिम्मत है, इनकम मेरा रोक देंगे, कंपनी के सीईओ। मेरा दिमाग में ये मेंटल लेवल आया, तो इस तरीके से बात करके मैंने स्पीड में काम शुरू किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी समय मैंने नॉर्थ ईस्ट में ध्रुव की टीम लगाई थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ध्रुव ने मुझे अपने घर पर रखा, जबकि मेरी इनकम वैसे 2-2.5 लाख महीने चल रही थी उस कंपनी में। बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि मेरा पे आउट होल्ड था उस टाइम, है ना। मुझे याद है कि आई थिंक प्रीति ने मुझे सपोर्ट किया था दिवाली के टाइम पे। मेरे एक और अपलाइन उस कंपनी के थे, उनका नाम संजय था, संजय जी ने सपोर्ट किया था दिवाली के टाइम पे। अब मेरे आने जाने का जो फ्लाइट्स था वो प्रीति ने किया था, सॉरी संजय जी ने किया था, दिवाली पे प्रीति ने सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से मेरा हालत चल रहा था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, ये समझना इस चीज़ को, क्योंकि मेरी पे आउट 3-4 महीने से होल्ड थी। लेकिन मैंने ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने कहा इस बिजनेस को डबल करूँगा। सेम टाइम में मैंने नॉर्थ ईस्ट में, मैंने मुंबई में कम से कम 3 ऐसी नई टीमें डाली जो कि पैरेलल जितना मेरा बिजनेस जा रहा था उसका 70% बिजनेस उन्होंने एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया। और उस दिन उस कंपनी के सीईओ ने बोला यार कमाल हो आप, आज तक मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा कि जिसका पे आउट होल्ड हो, काम रोक दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में लोग काम छोड़ देते हैं या बहस पे आते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपने कोई बहस नहीं की, बस रिक्वेस्ट की, हमने आईडी अनब्लॉक नहीं किया, अपने काम की स्पीड बढ़ा दी। हेड ऑफिस मुझे बुलाया गया अगस्त में, और अगस्त में मेरी पे आउट रिलीज होनी शुरू हुई फिर जाकर, राइट। तो समझना कि लगभग 5 महीने पे आउट मुझे नहीं दी गई थी। मैं उधार लेके अपने डाउनलाइन से काम करता रहा, क्योंकि मुझे स्पीड और तेज़ करनी थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि दुधारू गाय की 4 लात भी लोग बर्दाश्त करते हैं, ऐसा मैंने सुना था, गांव में मेरे कहावत है। तो एग्जैक्टली यूट्यूब का लिंक फ्रेंड वही सेम है जो मैं आपको रोज़ देता आया हूँ, तो आप एक बार उसका ग्रुप में जाकर चेक कर लो, या कहीं सेव किया करो फ्रेंड। जब डेली एक लिंक दिया जाता है तो उसको सेव करो, जब भी चेंज होता है तो मैं ऑलरेडी पहले दे देता हूँ, फिर भी मैं चैट हिस्ट्री में आपको दे रहा हूँ। 1 मिनट बस आप होल्ड करो, जस्ट मिनट। ये आपको चला गया यूट्यूब का लिंक। तो एग्जैक्टली हरिओम जी का कुछ ऐसा ही कहानी है। हरिओम जी वो शख्स हैं जो कि हम लोग जानते तो पहले से थे, बट ये बिल्कुल प्लान देखने के मूड में नहीं थी। खास बात इनकी ये है हरिओम जी की कि ये लगभग लगातार मतलब पिछले 12 साल प्लस, आई थिंक एग्जैक्ट तो टाइम वही बताएंगे, लगातार आरसीएम में लगे रहे। आरसीएम दोबारा शुरू हुई है, दोबारा आरसीएम में फिर से वो धरने प्रदर्शन से लेके सब कुछ में हिस्सा लिए, जंतर मंतर पे बंद होने के बाद फिर जब रिस्टार्ट हुई फिर से आरसीएम में काम स्टार्ट किया। और आरसीएम में जाने माने चेहरे हैं, दिल्ली एनसीआर में लोग इनको जानते हैं। इनके लिए बता दूं आपको कि किसी ने किसी एक पावर लेग इनको नहीं दिया है ना, एक सिंगल पावर लेग नहीं मिला है जिसके, है ना, एक सिंगल पावर लेग नहीं मिला है। इसके बावजूद दोनों टीम इन्होंने खुद से बिल्ड की है और खुद से बिल्ड करके ये काम कर रहे हैं। यदि फैमिली इनकम की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 4.5 लाख प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल आईडी पे जो मेरे डायरेक्ट है उस पर इनकम 3 लाख प्लस है। तो अब इसलिए जो उनकी एक और आईडी है जिस पर उन्होंने काम शुरू किया था, एक साथ 2 आईडी पे आई थिंक, तो मेरे समझ से लगभग 4.5 लाख 4 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो बताएंगे। लेकिन इन्होंने एक इतिहास रचा है। इतिहास इसलिए रचा है कि इतने कम टाइम में, यानी कि ज्वाइन करके 4-5 महीने के अंदर में ये पे आउट पहुँचना बिना किसी पावर लेग के, ये एक सल्यूट मतलब करने वाली बात है। और बता दूं एक चीज़ और कि हरिओम जी मुलाकात बात तो हमसे थी, बट इन्होंने कंपनी डायरेक्ट डीके सर से इनसे बात हुई थी। डीके सर को अप्रोच किए थे, 2-3 महीने इनकी बातचीत चली, बट कंपनी क्योंकि हमारी डायरेक्ट आईडी नहीं लगाती है कंपनी के फ्रंट लाइन में, तो जब ये बोले कि सर मुझे कंपनी के डायरेक्ट लगना है, तो सर ने ये बोला कि सर आपको अपलाइन सेलेक्ट करना होगा, हमारी कंपनी डायरेक्ट नहीं लगाती। तो इन्होंने बोला सर तो मैं तो किसी को नहीं जानता, तो उन्होंने बोला किसी को जान लीजिए। तो उन्होंने 3 लोग का नाम सजेस्ट किया कि अखिलेश और दहिया जी और प्रदीप जी, ये 3 मेरे सीनियर लीडर हैं, तो आप इन 3 साथ किसी से कनेक्ट हो जाओ।
तो इन्होंने उनको उसमें ये बोला कि देखो सर, अखिलेश जी को तो मैं जानता हूँ, फिर उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। इस तरीके से इन्होंने सेल्फ मेरा चुनाव किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट हरिओम जी। और उसके बाद ये हम लोग कनेक्ट हुए। कनेक्ट होने के बाद में हमारी बातचीत चली लंबी। कुछ प्लान इनके लगातार मैंने पहले 10 दिन तक जो मैक्सिमम प्लान हो सके, जैसी स्ट्रेटजी होती है किसी लीडर के साथ में, कि जो व्यक्ति पहले ज्वाइन हो, पहला 10 दिन, पहला 1 हफ्ता उसका नाम कुर्बान कर दो, जब बुलाए जहाँ बुलाओ वहाँ पे जाओ। हमने प्लान शुरू किया, क्योंकि लीडर आदमी थे, तेज तर्रार थे, तो 1 हफ्ते बाद उन्होंने सपोर्ट कभी लिया ही नहीं, क्योंकि 1 हफ्ते में जो उनको सीखना था, प्लान करने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, मुझे लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो जो इनकी टीम बेसिक लेवल पे आई थी, उन टीमों में जो मैं कनेक्ट रहा, और आज के बाद में तब से लेकर आज तक मेरा कोई सपोर्ट इन्होंने कभी नहीं मांगा। हाँ, इनकी टीमों से जो कॉल्स आते हैं दोस्तों, मैं उसको हैंडल करता हूँ, बातचीत करता हूँ, जहाँ तक हो सके गाइड कर देता हूँ। लेकिन कमाल का ये कि बिना कोई लेग प्रोवाइड किए, बिना कोई कंप्लेन किए, इन्होंने अपना बिजनेस खुद बिल्ड किया है। और ऐसा शख्स यदि आज आपको प्लान देने जा रहा है, मैं आपसे दिल से बोलता हूँ कि कुछ लोग को मैंने अनब्लॉक कर रखा है। कोई सवाल हो, आप सवाल लास्ट में पूछना, क्वेश्चन आंसर सेशन ये और मैं मिलकर करूँगा लास्ट में, जो भी आपके सवाल आएंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ की गारंटी है कि ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम कौन से? जो कि दिल के साफ हों, कुछ भी बोले, बट अपना स्पीड को हमेशा रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसा बरकरार रखते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार, हरिओम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हरिओम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आई आपको? हरिओम जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ब्रदर, या तो इंटरनेट की स्पीड स्लो। यस यस, परफेक्ट आ गई, परफेक्ट आ गई। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। जी जी, एक बार वीडियो ऑन कर ले, बेटर रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हरिओम जी, आप अपने बारे में कम से कम 4-5 मिनट जरूर बताएं, क्योंकि आपकी स्टोरी रियली इंस्पायर करती है। क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स जो एक कंपनी में लगातार काम किया हो, कंपनी बंद हो गई, फिर भी 1.5 साल वहीं टिका रहा कि बंद हो गई, धरना देंगे लेकिन करेंगे उसी कंपनी में, तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी एक्चुअली आपकी, जो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। बहुत लोग मार्केट में ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना पैसे के भी कंपनी में 5-5 साल से काम कर रहे हैं, राइट। आपने एक डिसीजन लिया, होता उसमें हमारा सौभाग्य था या आपका सौभाग्य था, ये भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लिया, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे आप धरना देने के बावजूद कंपनी रिस्टार्ट हुई, फिर भी वहीं काम किए, बीच में डिगे नहीं। और इसके बाद यदि ओके लाइफ है तो क्या रीजन रही, अपने बारे में थोड़ी एक शॉर्ट स्टोरी देंगे 5-7 मिनट की, उसके बाद आप प्लान पे आ जाइए ना। तो प्लीज़ सर, प्लीज़, नाउ योर टाइम, गो अहेड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरिओम गिरी फ्रॉम दिल्ली। और मैं आज इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप सब लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले तो टीम मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो कि लॉक टाइम के पीरियड में भी लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं और एक दूसरे को पॉजिटिव कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट में अपने बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम हरिओम गिरी है और मैं दिल्ली में रहता हूं। और हम लोग का फैमिली फार्मर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरे फादर 6 भाई थे, 6 में से 5वें नंबर पे मेरे पिताजी का नंबर था। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव हुआ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहां से हमारे फादर एक छोटा सपना लेकर के दिल्ली के अंदर पहुंचे और दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब उन्होंने ज्वाइन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और अपने मेहनत से वो अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और हम लोगों का अच्छा पालन पोषण, अच्छी सुविधाएं दे रहे थे। और ये सब चलते चलते काफी कुछ लाइफ अच्छी चल रही थी। और मैं उस दौरान लगभग 98-99 के अंदर मैं कॉलेज में था। और उस दौरान क्या था कि भी सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारे घर के अंदर। फादर का जॉब था, साथ में डेयरी का बिजनेस था, साथ में प्रॉपर्टी का बिजनेस था, साथ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, जैसे मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। किसी ने पूछा सर कि बुलंदशहर में किस गांव से? हेलो महेशपुर हमारे गांव का नाम हुआ। आज भी हमारा जाना होता है, घर मकान जमीन सब कुछ है वहां पे। तो दोस्तों, उसी दौरान अचानक इस तरह की परिस्थितियां बनने लगी लाइफ के अंदर कि फैमिली में कुछ क्राइसिस आने लगे। उस दौरान जब मास्टर प्लान आया तो प्रॉपर्टी का रेट एकदम डाउन चला गया। और उस जमाने में हरिओम जी, या आप लैपटॉप पे है ना? या लैपटॉप में देखिए नीचे लेफ्ट में एक माइक का निशान होगा,
जहाँ म्यूट लिखा होगा उसके बगल में एक एरो होगा, उस एरो पे क्लिक करिए। एरो पे क्लिक करते ही नीचे आएगा ऑडियो सेटिंग। हम्म। ऑडियो सेटिंग में देखिए माइक इनपुट माइक वॉल्यूम कितना है, उसको लगभग 80% तक बढ़ा दीजिए। कुछ लोग को वॉइस कम जा रही है आपकी। एक बार होगा उसको बढ़ा दीजिए, फुल मत करिए, फुल से थोड़ा सा कम रखिएगा, है ना। अभी ठीक है। इनपुट वॉल्यूम लिखा होगा। हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। चलिए तो दोस्तों, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दोस्तों, लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन के अंदर आ सकते हैं, और हमारे जीवन के अंदर भी आज के लगभग 20-21 साल पहले कुछ उतार चढ़ाव आए। और उस दौरान मैं स्टूडेंट था, मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में। और उसी जमाने में प्रॉपर्टी के रेट एकदम डाउन चले गए, और ऐसा कुछ हुआ कि अपना पैसा सारा का सारा डूब गया, और कुछ बाहर के का पैसा भी सर पे आ गया, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ चालू हो गया। तो उस जमाने में अचानक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट रहते हुए मुझे मिली। और वो कहते हैं कि अभी फर्स्ट कंपनी आपकी चॉइस नहीं होती है, वो बाई चांस आपको मिलती है। तो मेरे एक मित्र थे महेश जी, जो मेरे साथ क्लास फेलो थे, और आज ओके लाइफ केयर के अंदर भी हमारे साथ में एसोसिएट हैं, और अच्छे से भी काम कर रहे हैं और करेंगे। तो उस जमाने में उन्होंने मुझे साथ में लेकर के एक मीटिंग प्रोग्राम के अंदर पहुंचे, और एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम था, और एक जस्ट लाइक आप कह सकते हैं स्कीम, उस जमाने में एक स्कीम थी गोल्ड माइन करके। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। और पहली ही कंपनी के अंदर जब मैं ज्वाइन हुआ, तो उस जमाने में जब घर के अंदर क्राइसिस थे, तो चोरी चोरी घर से जाना और बाहर से पैसा उधार लेकर के बिजनेस को स्टार्ट करना। ये बात मैं बता रहा हूँ 99, मतलब आज के 21 साल पहले। 21 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, 21 साल से। जी। तो हुआ क्या कि अभी उस जमाने में मैंने ऐसा सोचा कि अभी अपने घर वालों की कुछ हेल्प करूं, और हेल्प करने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया। और जब मैं कंपनी के अंदर ज्वाइन हो गया, तो उस जमाने में उस कंपनी के अंदर शुरुआत में हर आदमी को, आपको किसी भी बंदे को बाहर नहीं बताना होता, उस व्यक्ति को मीटिंग के अंदर लेकर के जाना होता। तो अपने दोस्तों को, अपने गली मोहल्ले से, अपने पड़ोस से, अपने साथ के स्कूल के, कॉलेज के कुछ दोस्तों को लेकर के इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया। और एक जमाने में वहां पर जहां पर मीटिंग होती थी, 50 से 60%, 70%, 80% लोग उस टाइम पे हमारी ही टीम के अंदर वहां पे पार्टिसिपेट करने लगे, और उस कंपनी से मैंने काफी अच्छा पैसा उस जमाने में बनाया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि अभी जब आपके पैसे के ऊपर अगर इंटरेस्ट जा रहा हो, तो कुआं कई बार बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, और पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं लगता। और इस तरीके से 2-3 साल लाइफ चलती रही, और इस तरीके से चलते हुए मार्केट में कई सारी कंपनीज आई। उस जमाने में स्काईबेज एक कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ था, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाइनरी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, और अचानक फिर उसको बैन कर दिया गया। देन उसका एक इंडियन वर्जन स्टार्ट हुआ, ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज, 24 अक्टूबर सन 2000 को। तो उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके जैसे ही मैं काम, कुछ वहां पर पैसे के बदले में कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, ना कुछ सर्विसेज मिल रही थी उस जमाने में, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन। देन अचानक से कंपनी हमारे सामने आई, मिशन इंडिया करके। तो उसके अंदर हमने बहुत तेजी से काम किया, और 2-4-5 कंपनी, स्टेबल और अनस्टेबल कंपनी के अंदर इस तरीके से उस टाइम पे मनी सर्कुलेशन की कुछ स्कीम्स, कुछ कंपनियां उस जमाने में ऐसी चलती थी। तो हमारी जो शुरुआत थी दोस्तों, तो शुरुआत तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मनी सर्कुलेशन स्कीम से हुआ, मैं आज आपको ओपनली बताना चाहता हूं। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ हो गया कि अभी मार्केट में कोई भी कंपनी खुलती थी, तो सबसे पहला कॉल अपने पास होता था, और पहले ही दिन 400-500 आइडिया लग जाती थी। एक कंपनी के अंदर कमा लिया, उसके बाद 4 कंपनी में उस पैसे को गंवा दिया, कुछ इस तरह का टाइम चल रहा था। और आज की डेट में दोस्तों ऐसा ही कुछ मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों को आए दिन व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक में रोज नए नए प्लान, नई नई स्कीमें, आ गया धमाकेदार प्लान, इस तरह के मैसेज आप लोगों को मिलते होंगे। उस जमाने में ऐसी ऐसी कंपनियां कि सर हम कंपनी खोल रहे हैं, आपको सारी की सारी सर्विसेज देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको सर्विस देंगे, आपको खर्चा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गाड़ी हमको लेकर के लेने के लिए आती है, लेकर, और पूरे बिजनेस के अंदर हम ट्रेवल करते गाड़ी से, होटल्स का खर्चा, इधर के एक्सपेंस, मतलब ये सब कुछ हमने लाइफ के अंदर देखा है। लेकिन फिर
ये सब चीज झेलने के बाद में एक बार को ऐसा लगा कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर अचानक एक सिस्टम 2003 में मेरी लाइफ के अंदर आया, जो कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर सोचता था कि एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिससे जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों मैंने उस काम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया। 1000, 2000, 5000 की इनकम इस तरीके से चल रही थी। और ये सारा सब कुछ चलते हुए 2004 के अंदर एक ऐसा दुखद समय फिर हमारे परिवार के ऊपर आ गया। अगस्त सन 2004 में मेरे फादर को कैंसर डिक्लेयर हो गया। और जब कैंसर डिक्लेयर हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं अपने घर के अंदर बड़ा भाई, बड़ा लड़का और छोटे भाई बहन 3, मीन्स 4 भाई बहन हम लोग। पैरों के नीचे से दोस्तों जमीन निकल गई। और दोस्तों बस फादर का इलाज कराने के लिए हम लोग फिर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, और काफी पैसा खर्च हुआ। और 1-1.5 साल ट्रीटमेंट होने के बाद में सन 2004 में ये ऐसा कुछ हुआ। और अगस्त में, और 3-4 महीने इलाज करने के बाद में 4 नवंबर सन 2004 को हमारे फादर की डेथ हो जाती है। तो बहुत दोस्तों कठिन समय था। और एक ऐसा समय आ गया था कि अभी मेरे फादर को, मेरे फैमिली को, जब मैं 3-4-5-7 हजार रुपए की इनकम ले रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उन लोगों को भी कई बार मेरे ऊपर बिलीव हटने लगा कि अभी शायद ये लड़का किसी गलत रास्ते पे है। और फादर ने ऐसा प्रपोज कर दिया कि अभी ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो छोटे वाले लड़के को देना, और बड़े वाले लड़के को जो है मेरी जगह जॉब मिलेगा तो उसको जो जॉब में वहां पे लगा देना। तो दोस्तों ऐसा सब कुछ हुआ। और उसी टाइम पे हॉस्पिटल में मेरी मैरिज वहीं पे तय हो गई। और 4 फरवरी सन 2005 को मुझे अपना मैरिज भी करना था। बहुत कठिन समय दोस्तों देखा है, बहुत कठिन समय। सब कुछ मैनेज किया उस टाइम पे, सब कुछ अपने दम पे। और दोस्तों जब फादर का डेथ हो गया तो उसी टाइम पे, जब 13 दिन का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे हमको पता लग गया कि अभी कौन अपना है कौन पराया है। यस। तो दोस्तों मैंने उसी टाइम पे संकल्प लिया कि अभी अब कुछ अपने दम पे कुछ करके दिखाना है। और दिसंबर का महीना और नवंबर का आधा महीना, ये हमने लगभग 40 दिन काम किया। और उस कंपनी के अंदर जो एक लेवल होता है एक रॉयल्टी का, और उस जमाने में रॉयल्टी की इनकम होती थी लगभग 20,000, 25,000, 30,000 रुपए। तो उस इनकम पे मैं पहुंचा। और लगातार 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 काम करते हुए मैं 6-8 महीने में, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर मैं उस कंपनी के अंदर, जो वहां पे टॉप लेवल होता है टेक्निकल का, वहां पर पहुंचा। और उस कंपनी के अंदर लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मैंने लगातार मेहनत से रात दिन, घर से 25-25 दिन बाहर रह करके मैंने काम किया। और शुरुआत के 3 से 4 साल के अंदर, जो उस दौरान फादर के जाने के बाद दोस्तों, जिस घर के अंदर हम लोग रहते हैं, तो एक जमाने में ये घर भी गिरवी हो गया था। तो सारा का सारा कर्जा चुकाना, माइनस, मतलब 3 तरह के लोग होते हैं आपको लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे। एक आदमी तो वो जो आदमी अपनी जिंदगी प्लस में चालू करता है, कि हाँ भाई किसी व्यक्ति को बाप दादा की कोई संपत्ति मिलती है और उससे वो आदमी अपनी जिंदगी को चालू करता है। एक आदमी वो होता है कि हाँ भाई जिस व्यक्ति को कोई पीछे से कोई सपोर्ट नहीं होता, खुद उसको खाना है, खुद कमाना है। और एक व्यक्ति वो जो कि अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को माइनस से शुरू करता है। तो हमने अपनी जिंदगी को दोस्तों माइनस से चालू किया। और उस जमाने में 20-25 लाख रुपए का कर्जा, और अपने 4 भाई बहनों की शादी, और अपने घर को छुड़ाना, ये सारा काम हमने उस जमाने में किया। और ये सारी चीजें 2008 तक मैं कंप्लीट कर चुका था। और 8 से लेकर के 11 तक हमने कुछ अपने एसेट्स बनाने के ऊपर ध्यान दिया, प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर ध्यान दिया। और जिस घर के अंदर मैं रहता आज की डेट में, उससे 4 से 5 गुना प्रॉपर्टी इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से हमने बनाया। और दोस्तों अचानक जैसे सर ने बोला कि अभी वो कंपनी सन 2011 दिसंबर के अंदर बंद हो गया। कुछ चार्जेस, कुछ इस तरह का कुछ घटना हुई कि अभी कुछ लोगों की कंप्लेन या कुछ ऐसा, कुछ साजिश के तहत उस कंपनी को बंद कर दिया गया। लेकिन उस कंपनी को खुलवाने के लिए मैं ही आपके सामने बैठा हूं, जिसने एक यूनियन का गठन किया। और उस यूनियन को गठन करने के बाद में 5 लोगों को साथ में लेकर के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठा, जब किसी भी आदमी का कुछ पता नहीं था। इवन भीलवाड़ा से
पुलिस तक मेरे घर में चल के आई कि भाई आप कंपनी की बहुत हिमायत लेते हो, कंपनी ने तो बहुत कुछ गलत किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग इस कंपनी को आगे प्रमोट कर रहे हैं तो आपको भी जेल के अंदर डालेंगे। मैंने कहा डालो, क्या करते हैं आप। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि अभी कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कंपनी को 1 साल लगातार संघर्ष हम लोगों ने किया। नवंबर दिसंबर 2011 से लेकर के 2012 तक पूरा 1 साल कंप्लीट, और जनवरी 2013 से फिर वापस सिस्टम स्टार्ट हुआ और वापस जीरो से लेकर के, और हमने फिर टॉप तक, शिखर तक उस बिजनेस को लेकर के गए। और वहां पर मेरी एवरेज जो इनकम थी 2 से 2.5 लाख रुपए उस जमाने में चल रही थी, और कंप्लीट मैंने उस बिजनेस के अंदर दोस्तों अपने जीवन का लगभग 16 साल दिया है। 16 साल दोस्तों। मैं या तो किसी भी काम को, रियली मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, या तो हम किसी भी काम को करते नहीं है और स्टार्ट अगर कर लिया तो उसको टॉप तक लेकर के जाते हैं, चाहे फिर कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ऐसा समय था, लेकिन उस कंपनी को छोड़ने का क्या कारण रहा, वहां पर मैं आपको थोड़ा ले जाना चाहूंगा। जिस दौरान कंपनी बंद हुई थी, 2012 कंप्लीट लॉकडाउन था कंपनी का, और कंपनी सील थी, कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो गई, और कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, वो अंदर थे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बाहर आकर के जब कंपनी स्टार्ट होगी कुछ ऐसा करेंगे इनकम प्लान के अंदर कि लोगों का इनकम जो है लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में जाएगा। तो इसी आश्वासन पे हमने वापस 2003 जनवरी के अंदर काम स्टार्ट किया, और उन्होंने जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया और बात हुई उनसे कि भाई आप प्लान के अंदर कुछ अपडेट करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा अपडेट अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी नुकसान हो चुका है, और इस नुकसान की भरपाई हो जाए तब हम लोग अपडेट करेंगे। मैं ये भरपाई यार कितने कितने दिन में होगी? क्या जी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है तो कम से कम तो 5 साल चाहिए। तो 5 साल बोले तो जनवरी 2013 से लेकर के जनवरी 2018, रियली 5 साल फिर हमने अपना तन मन धन से काम किया, और काम को जीरो से लेकर के करोड़ बिजनेस तक लेकर के गए। और उस कंपनी के अंदर दोस्तों एक वर्चस्व हमने ये बना करके दिखाया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर उस कंपनी को हमने टॉप लेवल पे लीड किया। और 2006 से लेकर के 2008 उस जमाने में उस कंपनी के कोई भी बड़े प्रोग्राम, कोई भी बड़ा इवेंट बिना हमारे प्रयास के या बिना हमारे प्रमोशन के नहीं हुआ। और उस टाइम पे हमने कई सारे प्रोग्राम, तो दोस्तों खुद तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 5-5, 10-10 हजार लोगों की गैदरिंग को हमने एज ए चीफ लीडर हमने प्रोग्राम लिए और उस कंपनी को प्रमोट किया। लेकिन कंपनी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कंपनी ने लीडर्स के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। जब हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया आज के 15 साल पहले, तो उस जमाने में महंगाई का रेशो इतना कम था कि 4-5 हजार रुपए के अंदर तो अच्छा लाइफस्टाइल चलता था। लेकिन आज की डेट में तो लगभग आपको लाख रुपए की इनकम चाहिए। अब आज की डेट में लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए तो आपको प्लान को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना, लेकिन प्लान को अपडेट करने को तैयार नहीं। और आज भी लोग वहां पर, मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो पिछले 10 साल से 2009 से लेकर के 2019 और 2020 आ गया, वहां पर 2009 में एक ऐसा उन्होंने एक स्कीम, ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया था कि हाँ भाई आप 10 पॉइंट बनाइए, 5 हजार की खरीदारी कीजिए, आपको 57 हजार रुपये मिलेगा, ड्रॉ से मिलेगा। एक लालच भरा प्लान उन्होंने उस जमाने में लॉन्च किया, और उसके चलते लोगों ने दोस्तों उस कंपनी का बिजनेस देश के गांव-गांव में, जड़ों-जड़ों में लोगों ने अपने, किसी ने भैंस बेच दी, किसी ने बकरी बेच दी, किसी ने जमीन गिरवी रख दी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह करके लोगों के पॉइंट बनवा दिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और वो टाइम था 2009 का जो कंपनी का टॉप बिजनेस था, और आज 10 साल बाद होने के बाद भी वो टॉप बिजनेस को दोबारा मेंटेन नहीं कर पाए, दोबारा टॉप बिजनेस मेंटेन नहीं हुआ। तो दोस्तों 2018 में मैंने फाइनली कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ये सोच लिया था, अगर कंपनी नहीं अगर चेंज होगी, अगर कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगा। और पूरा साल ये सब कुछ देखते देखते निकल गया उधेड़ बुन में, क्या भाई क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। और अचानक फिर मेरे जिंदगी के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ कि अभी अचानक फेसबुक में हम जो इस तरीके से देखते हैं, तो
डीके सारंग जी का एक वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, और वीडियो देखा तो दोस्तों कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि हाँ भाई, रियल मायने में ये कंपनी है जो कि एथिकल तरीके से काम कर सकती है और करना चाहती है। तो मैंने डीके सर के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स किया, और डीके सर ने टाइम निकाल करके, स्पेशली डीके सर और विक्रांत जी स्पेशली दिल्ली, मेरे लिए, मैं रिगार्ड करता हूँ इस बात के लिए, उनको सैल्यूट है कि मेरे लिए दिल्ली के अंदर आए और एक होटल के अंदर फुल नाइट हम लोगों का कन्वर्सेशन चला इस सिस्टम को लेकर के। और फाइनली फिर उन्होंने कहा कि हमें नेक्स्ट डे आप कंपनी आई है, और मैं कंपनी गया, कंपनी का सारा मैंने ऑफिस सारा सेटअप देखा, और मैं फुल्ली कन्विंस, और मुझे इस बिजनेस को करने के लिए पूरा मैंने मन बना लिया। और जैसे अखिलेश जी ने फिर आपको बताया कि मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया था, हुआ क्या कि भाई सर ने मुझे ऑप्शन दिए कि अभी आप इनके साथ इनके साथ इनके साथ ज्वाइन हो जाएं, और मैंने अखिलेश जी को चुना। और दोस्तों देखो, नोक झोंक बिजनेस के अंदर चलती रहती है, जब हम काम करेंगे तो लड़ेंगे भी, और गलत बात होगी तो उसको बोलेंगे भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ सब लोगों के सामने कि भाई एज पर सिस्टम हम लोगों को अपने सभी अपलाइंस, सभी क्रॉस लाइन, सारे सीनियर लीडर्स का सबका सम्मान करना चाहिए, और मैं करता हूँ। और इस सिस्टम के अंदर जो मुझे अपलाइन के रूप में जो यहाँ पर जो मुझे मिले हैं, दिनेश जी हैं, उसके बाद झा साहब हैं, उसके बाद मनोज जी हैं, सोनम जी हैं, और ऑफ कोर्स अखिलेश जी, और कंपनी के सभी सीनियर कोर लीडर्स का पूरा प्यार और पूरा सम्मान और पूरा साथ मिल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मन बनाया। और दोस्तों, जब हम कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं तो कोई अपलाइन आपसे कहता है कि भाई आप 2-4 हजार रुपए का सामान अपने घर के अंदर रख लीजिए और एक प्रोडक्ट कॉर्नर बना लीजिए, तो बहुत सारे लोग 2000, 4000, 5000 का प्रोडक्ट कॉर्नर बनाने के लिए भी संकोच करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही दिल्ली के अंदर, उस जमाने में दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई फ्रेंचाइज नहीं था, और पहला फ्रेंचाइज ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ, एक था भी लेकिन वो दूसरे गुड़गांव बॉर्डर पे था। तो पहला फ्रेंचाइज मैंने लिया यहाँ पर, अपने घर पे लिया, और मेरे घर पे फ्रेंचाइज भी है, और यहाँ पे लेने के बाद में एक फ्रेंचाइज और अपना लिया गाजियाबाद में। तो दो फ्रेंचाइज लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और जो इस बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट किया है, तो अगर इनकम की जर्नी की बात करें तो पहले महीने जो इनकम रही 4300 रुपए, अगले महीने 13,000, फिर 13,000, फिर 35,000, फिर 1,05,000, फिर 1,62,000, उसके बाद में 2,35,000, फिर उसके बाद में 2,85,000 रुपए का पे आउट। अभी हमारा लास्ट मंथ का रहा फैमिली इनकम, जैसे सर ने बताया, 3 लाख 4 लाख के आसपास अभी चल रहा है। और दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर एक टारगेट, एक बहुत बड़ी सपना लेकर के इस बिजनेस के अंदर आए हैं कि इस बिजनेस के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसी इनकम को टच करना, और अपने टीम के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों को उस लेवल पे लेकर के जाना। तो दोस्तों, ये था मेरा एक थोड़ा सा, टाइम हो सकता है ज्यादा लगा हो, लेकिन एक परिचय कि अभी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने सभी चीजों को दोस्तों देखा है गौर से। इस इंडस्ट्री के एक एक नेगेटिव, एक एक पॉजिटिव, एक एक बारीक पहलू को, हर कंपनी को, लगभग इस 21 साल का मुझे समय हुआ है, और 21 साल के अंदर लगभग सभी कंपनी से मैं परिचित हूँ पूरी तरीके से। और आज मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। और मैंने इस बिजनेस को जुलाई 2019 से मैं ओके लाइफ केयर को स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी 8 से 9 महीने भी कंप्लीट हुए हैं, और अभी तो जस्ट दोस्तों ये शुरुआत है। व्हाइट बोर्ड। तो दोस्तों, हम आते हैं मुद्दे पे। तैयार हैं आप लोग? तो दोस्तों, हर आदमी अपने जीवन के अंदर सपना देखता है, हर आदमी सपना देखता है, एवरी वन, हर आदमी, चाहे वो कहीं पे भी रहता है, चाहे वो कुछ भी करता है, हर आदमी का एक बेसिक सपना होता है कि वो अपने घर के अंदर हर सुख सुविधाओं की चीजों को अवेलेबल कराए, अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा पालन पोषण, अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई कराए, अपने बच्चों को ठीक तरीके से पालन पोषण करते हुए, पढ़ाई लिखाई कराते हुए, तो कोशिश करता है कि वो अच्छी जगह सेट हो जाए, अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, उसके लिए पूरा प्रयास करता है। और हर आदमी ये पूरा प्रयास करता है कि भाई उसके जितने भी बच्चे हैं उनका अच्छे से शादी विवाह पार्टी फंक्शन इतने धूमधाम से करे कि भाई दुनिया देखती रह जाए।
तो हर आदमी का एक एक कॉमन सपना होता है, इसी सपने को लेकर के आदमी जीता है, हर आदमी जीता है, और हर आदमी अपनी जिंदगी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए जीता रहता है। लेकिन इस तरीके से सपने को लेकर के आदमी जीता है, और कई बार क्या होता है कि उसकी जीवन उसका समाप्त हो जाता है और उसका सपना पूरा नहीं होता है, या फिर अगर सपना पूरा होता है तो दोस्तों बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग वे में। तो हम लोग बात करेंगे कि अभी हम लोगों की जो लाइफ होती है, लाइफ के अंदर जो सपने होते हैं, सपने हमारे दो तरह के हैं। एक सपना है हमारा नॉर्मल ड्रीम है ना, और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम। नॉर्मल लाइफ और ड्रीम लाइफ, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो हर आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और हर व्यक्ति आज की डेट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग अगर 10, 20, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं या कमा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आज की डेट में आप चेक करें, एक रिक्शे वाला भी दोस्तों आज की डेट में लगभग 25-30,000 रुपए महीना कमाता है, 1,000 रुपए पर डे की उसकी आमदनी है। एक आदमी जो ठेला लगाता है उसकी भी 40 से 50,000 रुपए महीने की इनकम है। एक आदमी जो ठेला लगाता है लगभग लाख रुपए कमाता है। तो अगर हम लाख रुपए तक अगर आमदनी कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझें कि हम लोग 2020 के जमाने में है, 2020 के जमाने में हम लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी लगभग लाख रुपए चाहिए। अब लाख रुपए कमाने के लिए हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। अगर हमको ड्रीम लाइफ अगर जीना है तो दोस्तों वो कैसे संभव है, थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हर आदमी अपने जीवन के अंदर सपना देखता है, और सपना देखने के लिए हर आदमी, आप ऐसे समझे, सपोज किया हम लोग हैं दिल्ली में है हम लोग, और दिल्ली से हमें जाना है मुंबई। तो मुंबई जाने के कितने साधन हो सकते हैं दोस्तों? तो हम लोग जा सकते हैं बस से, हम लोग जा सकते हैं ट्रेन से, और हम लोग जा सकते हैं प्लेन से। यस, तो हम लोग जो ड्रीम देखते हैं, आप ऐसे समझे कि हमें दिल्ली से मुंबई, दिल्ली में हमारी नॉर्मल लाइफ है, मींस वर्तमान जीवन हमारा दिल्ली में है, और हमारा ड्रीम जो लाइफ है वो मुंबई में है, और हमको उसको हासिल करना है। और हम मुंबई जाने के लिए अलग अलग माध्यम चुनते हैं। तो आप ऐसे समझे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर कोई छोटी मोटी नौकरी, कोई छोटा मोटा व्यवसाय, कोई छोटा मोटा दुकान या कुछ भी चुनता है, तो आप ऐसे समझ लो कि अभी जैसे हम लोग जो है मुंबई के लिए निकल पड़े, पैदल निकल पड़े, एग्जैक्टली। तो दोस्तों आप ये बताएं कि अभी अगर कोई व्यक्ति अगर लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर का पैदल जाए तो कितने दिन में पहुंच जाएगा? सोचिए आप, टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सावन के महीने में कांवड़ चलते हैं, तो लोग हरिद्वार से जल लेके आते हैं, 200 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, तो दोस्तों उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर सूज जाते हैं। 200 किलोमीटर में अगर ये हाल हो सकता है तो 2000 किलोमीटर में क्या होगा? तो कई बार क्या हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी दिल्ली से मुंबई चल पड़ा तो बहुत सारे लोगों का तो हो सकता है रास्ते में ही राम नाम सत हो जाए। तो ऐसे ही हम लोग जो अपने ड्रीम को देखते हैं, तो ड्रीम को पूरा करने के लिए जो हमने माध्यम चुन लिया, ऐसे चुन लिया जैसे हम पैदल चल पड़े। दूसरा माध्यम हो सकता है ट्रेन, कोई बिजनेस कर लिया सपोज किया, और तीसरा माध्यम हो सकता है कि हम लोग एक फ्लाइट के अंदर टिकट बुक कराएं और अगले 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाएं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर एक अवसर है, एक माध्यम है, एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे हम अपने सपनों को 2 से लेकर के 5 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को इनकम पैसा हर आदमी कमाना चाहता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो इनकम कमाने का फार्मूला क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करें। इनकम, देखिए हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, पैसे से जीवन चलता है। तो पैसा कमाना क्या है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। इनकम का फार्मूला हुआ दैट इज रेट मल्टीप्लाई टाइम, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हर आदमी अपने जीवन के अंदर पैसा कमाता है और पैसा कमाने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन अधिकांश लोगों को यही नहीं पता कि अभी पैसा कमाने का वास्तव में फार्मूला क्या है, और लोग लगे पड़े अपने काम के ऊपर। तो पैसा कमाने का फार्मूला हुआ रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज रेट बोले तो आपकी काबिलियत, आपका स्किल, आपके अंदर हुनर कितना है।
जैसे सपोज किया एक मजदूर आदमी है, उसका हुनर है कि वो 500 रुपए पर डे कमा सकता है, 500 रुपए। अगर वो 30 दिन अगर काम किया तो 30 दिन में कितना कमाएगा? 15,000। और उसके कंपैरिजन में एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का ओपीडी फीस 500 रुपए, 1,000 रुपए एक एक पेशेंट को कंसल्टेंसी देने के लिए होता है या नहीं होता है दोस्तों? तो एक डॉक्टर का फीस अगर 1,000 रुपए है, अगर 500 रुपए है, 500 रुपए भी है, और सुबह से लेकर शाम तक उसने 100 पेशेंट को कंसल्टेंसी दिया, तो वो आदमी पर डे 500 रुपए गुणा 100, 50,000 रुपए पर डे कमाता है, और 30 दिन के अंदर कमाता है 15 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक चीज ये प्रूव होती है कि अभी जो आदमी जितना काबिल होगा वो आदमी अपने जीवन के अंदर उतना पैसा कमाएगा। और हम लोग अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को सिर्फ काबिल बनने का पाठ पढ़ाते रहते हैं, चाहे वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, उसके अंदर योग्यता है या नहीं है। हमने सपने देखे कि मुझे अपने लाइफ के अंदर डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों सिर्फ हम लोग मोटिवेट करते हैं किसके लिए? अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है, टाइम। और टाइम के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि टाइम तो हर आदमी को जीवन के अंदर मिला है 24 घंटे, और 24 घंटे के हिसाब से ही आदमी अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ को मैनेज करता है। तो दोस्तों ये जो दो फिगर है, रेट और टाइम, अगर दोनों में से किसी को भी बढ़ाएं तो हमारा रिजल्ट बढ़ सकता है। लेकिन हम सिर्फ रेट के ऊपर फोकस करते हैं, टाइम के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि टाइम तो हम लोगों को लगता है कि सिर्फ 24 घंटे है। और दोस्तों जिस 24 घंटे के चक्र को तोड़ा है, इस 24 घंटे के चक्र को तोड़ा है, उसी व्यक्ति ने जीवन के अंदर इतिहास बनाया है, उसी व्यक्ति ने इतिहास बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक बुक ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया, और वो बुक थी रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े अर्थशास्त्री और राइटर है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक कोटेशन लिखी कि दुनिया के सबसे अमीर लोग या तो नेटवर्क बनाते हैं या नेटवर्क की तलाश करते हैं, और बाकी सभी लोग अपने जीवन में काम की तलाश करते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर अगर आपको ड्रीम लाइफ अगर अपनी हासिल करनी है तो वो हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से। दोस्तों बहुत सारे लोग, अभी हम लोगों के सामने एक ऑप्शन आ गया नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को हासिल कर सकते हैं। मींस आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीने की आमदनी को भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये जो सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। पहला जो सेगमेंट है इसका वो है मनी सर्कुलेशन स्कीम। मनी सर्कुलेशन, बहुत सारे प्लान आते हैं आज की डेट में, इन्वेस्टमेंट प्लान की, इतना पैसा लगा दो, कॉइन आ गया, ये रियल एस्टेट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। और अल्टीमेटली दोस्तों ये मनी सर्कुलेशन जो प्लान है, अभी तो गाइडलाइन आ चुकी हैं, और हिंदुस्तान के अंदर एक एक्ट भी है, 1978 का एक एक्ट बना हुआ है, चिट फंड एक्ट, जो कि 1978 में वो एक्ट बना। और उसके तहत जो भी आदमी इस तरह की एक्टिविटी करता है, अगर उस व्यक्ति की अगर कोई शिकायत कर दे, अगर कोई शिकायत कर दे, तो उस व्यक्ति को कम से भी कम तो 10 साल की जेल हो सकती है, 10 साल की। हमारे समाज में क्योंकि हम लोग अपने जान पहचान के, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोसी पड़ोसी को ज्वाइन कराते हैं, तो कोई आदमी शिकायत नहीं करता। आप लोग जो है, बहुत सारे लोग शुक्रगुजार होइए अपने ऐसे लोगों को का जिनको आपने कभी ना कभी फंसाया और उन्होंने आपकी शिकायत नहीं की। अगर वो शिकायत कर दे तो कम से कम 10 साल की सजा बनती है दोस्तों। तो ये चीज कंप्लीट बैन है हिंदुस्तान के अंदर, कभी इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, कभी इस तरह के काम के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन कंपनीज जितनी हैं उनसे जितना दूर रहें उतना बेहतर है, जितना दूर रहें। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर ये तो चल रहा है बहुत सारा, मेरे उस दोस्त ने उस कंपनी के अंदर उतने सारे पैसे कमा लिए, उसने उतने सारे पैसे कमा लिए। दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि क्राइम जो होता है ना हिंदुस्तान के अंदर, जो क्राइम है, क्राइम होने के बाद ही किसी व्यक्ति को सजा होती है, और वो सजा भी तब होती है या कार्रवाई तब होती है जब कोई व्यक्ति उसकी शिकायत करता है। किसी का मर्डर हो गया, अगर किसी ने शिकायत नहीं की तो जिसने मर्डर किया उसको सजा नहीं होती है।
किसी ने रेप कर दिया, अगर शिकायत नहीं हुई तो उसका सजा नहीं होती है। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया या मारा पीटी कर ली या झगड़ा कर लिया, उसको सजा नहीं होगी अगर उसकी किसी ने शिकायत नहीं की। तो अगर आपकी शिकायत कर तो दोस्तों कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, ध्यान रखिए। दूसरा होता है पैकेज सिस्टम, पैकेज प्लान। बहुत सारे हैं पैकेज प्लान। कोई टूर पैकेज बेच रहा है, कोई सूट लेंथ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। यहां पर लोगों को उनके पैसे की वैल्यू नहीं मिलती है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग का सही तरीका क्या है, अगर हम बात करें, ये हो गई दो कैटेगरी। पहला हो गया मनी सर्कुलेशन प्लान और दूसरा हो गया पैकेज प्लान। बहुत सारे लोग आज की डेट में जो बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े मोटिवेटर बनते हैं दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और बहुत सारे लोगों को मैं कई बार कहता कि अभी रियल मायने में ये लोग लीडर्स नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर जमीर जिंदा होगा ना, वो आदमी इस तरह के काम को नहीं करेगा। क्योंकि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को ही उस कंपनी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर ज्वाइन कराते हैं। और किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप लोगों को ज्वाइन कराएं, इवन ओके लाइफ केयर के अंदर 100 लोगों को ज्वाइन कराएं, या मनी सर्कुलेशन में कराएं, या पैकेज प्लान में किसी को ज्वाइन कराएं, तो 90% लोग दोस्तों काम नहीं करते हैं। ये एक रेशियो है, 90% लोग काम नहीं करते, सिर्फ 10% लोग काम करते हैं। अगर उनको उनके पैसे की अगर वैल्यू नहीं मिलती तो लोग पीछे से फिर बुराई करना चालू करते हैं और आपके पीछे से फेस वैल्यू खराब होती है। तो दोस्तों ये हमने देखे दो सेगमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग के दो रूप। और तीसरा है दोस्तों प्रोडक्ट बेस। रियल मायने में जो जेन्युइन बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस है, और इसके अंदर दो कैटेगरी हो गई। एक तो है इंटरनेशनल कंपनीज और एक है नेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज जैसे आपने नाम सुना होगा, एमवे, हर्बलाइफ, टियान्स और कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये जो कंपनीज हैं, यहाँ पर हमारे अखिलेश जी कई बार बहुत अच्छे से बताते हैं कि अभी विदेशी कंपनियां का जो टर्नओवर है, एक आध कंपनी को अगर छोड़ दें तो 500 करोड़ से ऊपर नहीं गया कभी भी। वो क्यों नहीं गया, उसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान में आज भी 80% लोगों की पॉपुलेशन वो है जिन लोगों की आमदनी 20,000 या उससे कम है। आप चेक कीजिए, आप अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज को आप चेक कीजिए, 80% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20,000 उससे कम है। 18% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आमदनी 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपए है। और 100 में से आपको एक या दो आदमी आपको ढूंढने से ऐसा मिलेगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ऊपर है। तो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, जो उसका रेट है, वो सिर्फ उन लोगों को सूट करता है जिन लोगों की आमदनी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना है। लेकिन उसका तो रेशियो बहुत कम है। और नेटवर्क मार्केटिंग करते कौन है? ये लोग, क्योंकि ये लोग ड्रीम देखते हैं, इनके पास कोई माध्यम नहीं है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। और ये लोग अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी में अगर चले भी गए तो 2 से 5 साल कई बार धक्के खाने के बाद, कई बार मेहनत करने के बाद में भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो इसलिए हमको चुनाव करना चाहिए ऑलवेज इंडियन कंपनीज। और मैं सैल्यूट करता हूं कई सारी ऐसी इंडियन कंपनी जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, अभी तो वैसे 2016 में सितंबर में 9 सितंबर सन 2016 को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइन बना, और उसको फॉलो करते हुए बहुत सारी कंपनियां कुछ आगे बढ़ रही हैं। और उसमें से जो अच्छी कंपनियां जो निकल के आई, दैट इज आरसीएम, वेस्टेज, मोदी केयर, आईएमसी। ये 4-5 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा काम हिंदुस्तान के अंदर किया है और हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम रोशन किया है। मैं हर कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही एक जेन्युइन कंपनी, एक जेन्युइन बिजनेस हो सकता है। ये इंटरनेशनल कंपनीज हर आदमी कर नहीं सकता, क्योंकि आप अपने सर्कल को देख लीजिए। और नेशनल कंपनीज के अंदर आज लोगों ने, दोस्तों, आज मैं किस चीज ने मुझे मोटिवेट कर दिया, किस चीज ने मुझे कंपनी चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, वही मैं आपको बता रहा हूं। कि सबसे पहली कंपनी आरसीएम बनी, उसके बाद में वेस्टीज आई, और इस कंपनी ने बड़ा काम किया है। साइड मोदी केयर भी अच्छा काम कर रही थी और आईएमसी भी कर रही थी। लेकिन हमारे कुछ जानने वाले कुछ लीडर्स, मेरे टीम के कुछ लीडर्स उस जमाने में सन 2012 में स्विच हो गए वेस्टीज के अंदर, और वो लोगों का जो आमदनी था, उन लोगों का जो इनकम था, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की महीने की इनकम पे पहुंच गए।
तो दोस्तों अंदर ही अंदर अपने आप में कई बार ग्लानि होती है कि अभी कमी तेरे अंदर है या कंपनी के अंदर है, तेरे व्यवहार में कमी है या सिस्टम में कमी है। तो दोस्तों फाइनली ये समझ में आया, एनालाइज किया कि पिछले 10 साल से दोस्तों जितने भी सीनियर लीडर हैं, एक भी लीडर का मतलब मोर देन 95% लीडर का ना तो बिजनेस बड़ा है ना इनकम बड़ी है। 100 में से कोई एक आदमी है कि अभी जिसने 2 आदमी है जिसने बिजनेस इकट्ठा डाल दिया, लोगों को पिन बना करके दिखा दी। तो दोस्तों वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लोगों ने कंपनी को चुना, लोग 10 लाख 20 लाख रुपए की इनकम कर रहे थे। तो दोस्तों एक ही सवाल आप लोगों के, हम लोग अपने जीवन के अंदर पैसा क्यों कमाते हैं? हम लोग ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? खाने तो सबको रोटी है ना, लेकिन ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि आपके गांव में आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा पैसा गांव छोड़ के शहर के अंदर आए, आपके कॉलोनी में आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसलिए आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए भागदौड़ कर। तो दोस्तों इसलिए मैंने ओके लाइफ केयर को चुना। और वो क्यों चुना, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि भाई कंपनी सारी अच्छी है लेकिन कौन सी कंपनी को हम चुने, सवाल ये आता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोग सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, इसी तरीके से आप ऐसे समझें जैसे गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए गाड़ी के अंदर होते हैं। अगर कोई भी पहिया अगर बस्ट हो जाए, पंचर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी? क्या नहीं पहुंचेगी दोस्तों। तो इसी तरीके से यहां पे अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है, अगर डिसीजन लेना है, तो हम कौन सी कंपनी के साथ जाएं? तो उसको डिसीजन लेने के लिए ये फार्मूला आपको मदद करेगा, दैट इज 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। व्हील्स, कोई भी कंपनी चुने तो प्रोडक्ट बेस्ड, आप प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी कंपनी चुने, ये यहाँ पे एक सवाल आ गया। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी चुने प्रोडक्ट बेस्ड, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो भी हैं, कोई भी कंपनी 3 फेस में चलती है। 3 फेस होते हैं। पहला फेस होता है स्ट्रगलिंग फेस। ये बातें हो सकता है आपको कहीं और नहीं मिलेंगी दोस्तों, किसी साइड में नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी बातें अपने अनुभव बता पा रहा हूँ। और मुझे अचानक इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे प्लान करना है, तो मेरी स्लाइड्स जो रेडी नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर होकर के आपके सामने रहूंगा। तो अभी मैं व्हाइट बोर्ड से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि 4 व्हील्स, 4 पहिए गाड़ी के ऊपर होने चाहिए तो गाड़ी मंजिल पे पहुंचेगी। और कौन सी गाड़ी के अंदर हम बैठे, ये भी एक सवाल यहाँ पे है। ये दोनों सवाल यहाँ पे पैरेलल है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर एक सवाल और होगा, और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, और अधिकतर लोग कोई ना कोई प्रीवियस कंपनी करके आए हैं। कोई वी कंपनी से आया, कोई आर कंपनी से आया, कोई आई कंपनी से आया, कोई एम कंपनी आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। तो आपसे भी लोग ये सवाल पूछते होंगे कि सर आप पहले उस कंपनी में थे, अभी इस कंपनी में आ गए, ओके लाइफ में आ गए, कंपनी कौन सी करोगे? इस चीज की क्या श्योरिटी है कि भाई आप अगली कंपनी चेंज नहीं करोगे? इसका जवाब क्या है? बहुत सारे लोग लोगों को परेशान करते रहते हैं और लोग लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आप लोगों को आज उस चीज का भी जवाब दूंगा कि भी हम कंपनी क्यों चेंज करते हैं और क्यों चेंज नहीं करेंगे। ये जितनी भी कंपनीज है 3 फेस में चलती हैं दोस्तों। पहला फेस होता है स्ट्रगलिंग फेस। कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई, आज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 400-500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं सर। अगर आपकी ओके लाइफ केयर भी रजिस्टर्ड है तो हमारी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी बेहतर है, आपकी ओके लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है? तो दोस्तों हरिओम जी, आपकी आवाज बार बार कट रही है ब्रदर, आपकी आवाज बार बार कट रही है, नेट की स्पीड कुछ पंगा लग रहा है मुझे आपके यहाँ। पहला जो फेस होता है वो होता है स्ट्रगलिंग फेस। मतलब 3 से 5 साल किसी भी कंपनी के लिए स्ट्रगलिंग फेस होता है। कंपनी चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती। हरिओम जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, थोड़ा नेट की स्पीड कुछ पंगा लग रहा है आपके यहाँ। हाँ, थोड़ा
का प्रॉब्लम है, लेकिन देख करके ठीक है। प्लान स्टार्ट कर लीजिए। तो चार बज पहला गया। फेस होता है स्ट्रगलिंग फेस, जो कि हमारा 3 से 5 साल तक ये पता नहीं होता कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरा फेस होता है मोमेंटम फेस। ध्यान दीजिएगा, पहला स्ट्रगलिंग फेस, दूसरा मोमेंटम फेस, और तीसरा सैचुरेशन फेस। नोट द पॉइंट, स्ट्रगलिंग फेस, मोमेंटम फेस और सैचुरेशन फेस। कभी भी शुरुआती दौर में किसी भी कंपनी को ज्वाइन ना करें जब तक कंपनी 3 साल कम से कम अपने पूरे ना कर ले, अपनी जड़ों को मजबूत ना कर ले। तो किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर ना घुस जाएं जो अभी 2-4 महीने पहले स्टार्ट हुई है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अभी मैं उस कंपनी हरिओम के अंदर अभी जुड़ जाऊंगा, उस कंपनी का टॉप अचीवर मैं ही बनूंगा। जी, हरिओम जी, हरिओम जी, अभी बहुत सारे लोगों को हरिओम जी, नई नई कंपनी आती हैं। हरिओम जी, हरिओम जी, अपना वीडियो बंद कर दीजिए। आपका नेट की स्पीड स्लो है इसलिए आवाज़ कट रही है। वीडियो बंद कर देंगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, आवाज़ सही आएगी। फिर व्हाइट बोर्ड चलेगा, वीडियो बंद कर देंगे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। आपकी आवाज़ ना रुक रुक के आ रही है क्योंकि स्पीड स्लो है, तो वीडियो बंद करने से स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, आपकी आवाज़ प्रॉपर आएगी फिर। ओके। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अपने 4 व्हील्स को लेने से पहले एकदम परफेक्ट आ रहा है इस समय। 3 फेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। First phase is struggling phase, second phase is momentum phase, and third phase is saturation phase. स्ट्रगलिंग फेस में किसी भी कंपनी को ज्वाइन ना करें दोस्तों, क्योंकि हम लोग कोई प्रैक्टिकल करने नहीं आए, हम कोई चूहे नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है जो प्रैक्टिकल हमारे ऊपर होंगे। हेलो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, वेस्टीज कंपनी सन 2004 में स्टार्ट हुई। 2004 से लेके 2008 तक उसको कोई जानता नहीं था। 2008 में सिद्धार्थ जी आए और उस जमाने में थोड़ा मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ। और दिल्ली में 2012 में फिर रियल मायने में जब आरसीएम बंद हुआ 2011 में, इसका फायदा उस कंपनी को मिला। और कंपनी का 2008 से लेकर के 2018 2019 तक कंपनी का रहा मोमेंटम फेस। पहला स्ट्रगलिंग फेस, दूसरा मोमेंटम फेस और तीसरा सैचुरेशन फेस। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अभी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो आर कंपनी हो, वी कंपनी हो, या एम कंपनी हो, या आई कंपनी हो, सारी कंपनी थर्ड स्टेज में जा चुकी हैं, सैचुरेशन फेस में जा चुकी हैं। सैचुरेशन फेस का मतलब ये होता है, कोई भी लीडर अगर मोमेंटम फेस में रहते हुए अगर बड़ी से बड़ी टीम बना लेगा तो आदमी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की महीने की इनकम पे पहुंचेगा। और आज बहुत सारे लोग पैसा कमा भी रहे हैं। और सैचुरेशन फेस में आते हुए जब बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, 1 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग ज्वाइन हो जाते हैं, तो दोस्तों नए लोगों को लाना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। और आप जिस घर जाएंगे पता लगा उसके अंदर डिब्बी पहले ही रखी हुई है। तो दोस्तों एक तकलीफ है वहां पर। एक नए आदमी के लिए, एक मीडियम लीडर के लिए वहां पर अपने कैरियर को बिल्ड करना कोई आसान नहीं। ये कंपनी नहीं होगी और कुछ लोगों का पैसा आता रहेगा, कुछ लोग आएंगे और कुछ जाएंगे। और यहाँ पे एक सवाल का जवाब आपको इसी के अंदर मिलेगा कि बहुत सारे लोग आपको ये पूछेंगे कि पहले आप इस कंपनी में थे, अभी ओके लाइफ में है, अगली कौन सी कंपनी में जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर को स्टार्ट हुए अभी 3.5 साल हो गए, लेकिन आज दोस्तों इस कंपनी के अंदर टॉप अर्नर वो लोग हैं जिन लोगों ने 18 महीने पहले, 19 महीने पहले, 20 महीने पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। जिन लोगों ने 3 साल पहले, 3.25 साल पहले, 3.5 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, आज बहुत सारे लोगों को लोग जानते भी नहीं है। तो दोस्तों इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप अगर पहले किसी कंपनी के अंदर घुस जाएंगे तो आप टॉप अर्नर बनेंगे। आप बाद में आने के बाद भी टॉप अर्नर बन सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर इज द बिगेस्ट मोमेंटम मेकिंग कंपनी ऑफ इंडिया राइट नाउ। 2020 से लेकर के 2030 तक इस कंपनी का वो दौर होगा, वो स्वर्णिम दौर होगा, जो भी आदमी इस दौर में बड़े से बड़ा नेटवर्क बना लेगा, हर आदमी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इट्स डेड श्योर कंफर्म दोस्तों, इट्स डेड श्योर कंफर्म। और दोस्तों सैचुरेशन इस प्लान में भी आएगा।
लेकिन उसके लिए हमारे डीके सर अभी से कहते हैं कि अभी हमें पता है कि आज के 10 साल बाद 15 साल बाद हमें भी अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी और हम करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए लीडर्स को कंपनियां छोड़नी पड़ती हैं। दोस्तों, ये इस चीज का जवाब है कि अजय शर्मा जी ने कंपनी क्यों छोड़ी, हरिओम गिरी ने कंपनी क्यों छोड़ी, अखिलेश जी ने कंपनी क्यों छोड़ी, या फलाने लीडर ने कंपनी क्यों छोड़ी, या सागर जी ने कंपनी क्यों छोड़ी, इस कंपनी को क्यों नहीं छोड़ेंगे। इसका जवाब यही है कि यहां पर अगर किसी को 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का अगर पे आउट आएगा तो उस आदमी को लाइफ में कंपनी छोड़ने की जरूरत दोस्तों नहीं है, छोड़ने की जरूरत। तो दोस्तों, ड्रीम लाइफ अगर जीना है तो आपको मोमेंटम फेस में काम करना है। और किस कंपनी को चुनना है? 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। तो पहला व्हील इसका होता है प्रोफाइल। कोई भी कंपनी चुनने से पहले उसका प्रोफाइल देखिए। प्रोफाइल के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। प्रोफाइल के अंदर आता है जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड। बहुत सारी कंपनी, किसी का किराए का ऑफिस है, कोई कुछ है, मतलब कंपनियां चालू कर देते हैं और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर भी नाम रजिस्टर करा लिया। दोस्तों, वहां पे नाम रजिस्टर कराना कोई बड़ा गेम नहीं है। बहुत सारी कंपनी में नाम रजिस्टर है और कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं दोस्तों जो बंद हो चुकी हैं। नाम है लेकिन कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कंपनी का सॉलिड हो तो ये जो कंपनी है ओके लाइफ केयर, इस कंपनी का जो बैकग्राउंड है, इस कंपनी का जो बैकग्राउंड है, ये फाइनेंशियली इतने साउंड है कि अभी ये ग्रुप जो ये कंपनी हुई है, ये लगभग 20 साल पुराना ग्रुप है दोस्तों। 20 साल से ये अपना काम करते आ रहे हैं। और इनका जो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये कंपनी कि इसके यूनिवर्सिटी है, 21 कॉलेज है, 45 इसके सिनेमा हॉल है, अपने न्यूज चैनल है, अपना मूवी प्रोडक्शन हाउस है, अपने होटल्स की चेन है। और इस तरह का काम इनका 20 साल से चल रहा है। तो 2016 जब गाइडलाइन बन गया तो नवंबर महीने में इन्होंने प्लान बनाया क्यों ना एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। और एक कंपनी 2016 नवंबर में बनी, दैट इज ओके लाइफ केयर। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लगभग पहला ही 100 करोड़ रुपए का बजट इन्वेस्टमेंट डाल करके इस कंपनी को स्टार्ट किया दोस्तों। दूसरा, अब बहुत सारे लोग हो सकता है क्या खाली पैसे से ही कंपनी चल जाएगी क्या पैसे से ही सारे काम हो जाएंगे क्या? अखिलेश जी हमारे कंपनी के अंदर थे, लास्ट कंपनी जो बताते हैं हिंदुस्तान लीवर, उस कंपनी के अंदर क्या पैसे की कमी थी? लेकिन वो कंपनी नहीं चल पाई। 2002 में स्टार्ट करके वो 2008 में उनको बंद करना पड़ा। 6 साल सिर्फ काम कर पाए। तो अगली चीज आती है लीडरशिप। कंपनी की लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की लीडरशिप स्ट्रांग है तो कंपनी चलेगी। कंपनी अगर लीडर्स के ऊपर भरोसे है, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों अभी खुली हैं हाल ही में, 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 1 साल पहले, जिन्होंने किसी बंदे को बलि का बकरा बना करके कंपनी खुलवा दी। बहुत सारे लोग नाम भी जानते होंगे। कुछ 2-3 लोगों ने उस कंपनी को हाईजैक किया हुआ है और कंपनी के अंदर लीडरशिप नहीं होती और वो लोग कंपनी को चाट जाते हैं और कंपनी खत्म हो जाती है दोस्तों। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी कब बनती है? जब कंपनी की ओन सेल्फ लीडरशिप बड़ी होती है, स्ट्रांग होती है। कंपनी बड़ी तब बनती है, जब कोई भी कंपनी आरसीएम तब बनती है जब उसके मालिक होते हैं टीसी छाबड़ा। कोई भी कंपनी वैसी तब बनती है जब उसके मालिक होते हैं गौतम बालिक। और कोई भी कंपनी दोस्तों 2020 से लेकर के 2030 का सबसे बड़ा जो दौर रहेगा वो रहने वाला है ओके लाइफ केयर का। और उसकी जो लीडरशिप जो है और जो उसका सिस्टम जो है वो चलाने के लिए हमारे बीच में है हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर डीके सहारन, जिनको पिछले 20-21 साल का अनुभव है। ग्रेट सीईओ। अगली चीज है मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो कंपनी डगमगा जाएगी दोस्तों, नहीं चलेगी। इस कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि आज की डेट में जितने भी एक्सपीरियंस लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जो लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन लोगों को मैनेजमेंट के अंदर रखा जाए। अभी हमारे जो ऑपरेशन हेड हैं चांदना जी, वो कई सारी एमएनसी कंपनियों को सर्विस दे चुके हैं।
नेगी जी एक अच्छी कंपनी को सर्विस दे चुके हैं, और हमारे मैनेजमेंट के अंदर जो कि R&D हेड डॉक्टर विक्रांत नरवाल वो भी मैनेजमेंट के अंदर है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। अगली चीज कंपनी के एथिक्स होने चाहिए दोस्तों। एथिकल कंपनी हो। दूसरी कंपनियों में किसी वी जैसी कंपनी में दोस्तों बहुत सारे लोग वहां से आए हैं, आप चेक करो कि अभी आप किसी भी बंदे को पकड़ के उसको सेट कर लो, साइड में ले जाओ, उसको सेट कर लो, और वो बंदा हाथ के हाथ एक लेटर भेज दे कंपनी के अंदर, सर कि आई वांट टू रिजाइन, और उस बंदे का रिजाइन तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है, और वो बंदे की ज्वाइनिंग तुरंत दूसरा लीडर अपनी टीम के अंदर करा लेता है। तो ऐसी कंपनी में आपका भविष्य सुरक्षित कहां है दोस्तों? एथिक्स होनी चाहिए। इस सिस्टम के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद में आप एक्टिवेशन होता है, उसके बाद में आप काम करते हैं, और यहां पर कोई भी तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं होती है दोस्तों। अगली चीज होती है कंपनी का विजन। विजन क्लियर है कि नहीं? इस कंपनी का विजन है कि अभी अभी बहुत सारे लोग उछल रहे हैं कि हमारा टॉप 30 के अंदर दोस्तों नाम आ गया दुनिया के लेवल पे। इस कंपनी का जो विजन है वो विजन ये है कि अभी पूरे दुनिया के अंदर टॉप 100 में कम से भी कम 10 से 20 लोग आने वाले 2022 से लेकर के 2025 तक हमारे कंपनी के होंगे। विजन कंपनी का कितना क्लियर है? कंपनी खुद बड़ा नहीं होना चाहती है, कंपनी खुद तो बड़ी हो ही जाएगी अगर उसके बड़े लीडर्स अगर बड़े हो जाएंगे। आज हमको कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। कंपनी ने चलाया आर्थिक आजादी का अभियान, लेकिन अपनी आर्थिक आजादी का, लोगों की आर्थिक आजादी के बारे में नहीं सोचा। विजन सिर्फ हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद बनाएंगे, अपने हजारों करोड़ रुपए के एसेट्स बन गए, लेकिन पिछले 10 साल से लोग वहीं के वहीं पड़े हुए और माइनस में। विजन कंपनी का क्लियर होना चाहिए। लीडरशिप, मैनेजमेंट, एथिक्स, विजन, और साथ में दोस्तों अगली चीज है एजुकेशन सिस्टम। ये सारी चीज लगा करके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लीडरशिप, मैनेजमेंट, एथिक्स, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें जोड़ के एक कंपनी का प्रोफाइल बनता है। अगर कोई एक चीज मिसिंग है ना दोस्तों, तो गलती से किसी कंपनी के अंदर घुसने का पंगा मत लेना। कंपनी का टायर कब पंचर हो जाए कुछ भरोसा नहीं होगा, कुछ पता नहीं लगेगा। एजुकेशन सिस्टम, हमने सुना है जो कंपनी आज की डेट में अपने आप को नंबर 1 होने का दावा करती है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम सुने दोस्तों? वी टीम, ग्रॉस टीम, विनर टीम, टाइगर टीम, चीता टीम, खरगोश टीम, ऐसे ऐसे वहां पे टीम है, एजुकेशन सिस्टम है। हर टीम का अलग एजुकेशन सिस्टम है। अभी एक आया है TSS। अरे आप, एजुकेशन सिस्टम शुड बी सेंट्रलाइज एंड स्ट्रांग। और दोस्तों हमको गर्व होना चाहिए कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना होने जा रही है जिसका नाम है नेटवर्क किंग। और हमारे ग्रेट CEO और हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं, अभी लगभग 25 से 30 लीडर्स उस कोर टीम के अंदर शामिल हो चुके हैं। उन कोर लीडर को कंपनी अपने एथिक्स, अपने कार्डिनल रूल्स, अपने कोर स्टेप, अपना काम करने का तरीका, अपने एथिक्स सब सिखाएगी। और वो 30 लोग अगर महीने में अगर 4-4 मीटिंग भी करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में 120 मीटिंग चालू हो जाएंगी। 30 के बाद 50 लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे। कंपनी, लगभग कंपनी का टारगेट है पूरे हिंदुस्तान से लगभग 1000 लोगों को कोर लीडर बनाना। 1000 लोगों को, अभी तो सिर्फ 25 से 30 है, अगले आप हो सकते हैं दोस्तों, ये टारगेट आज से बना ले। 1000 लोग अगर पूरे महीने में हर संडे में सिर्फ एक ही मीटिंग करें और महीने में 4 मीटिंग होंगी तो 4000 मीटिंग होंगी दोस्तों। कोई सा ऐसा शहर, कोई सा ऐसा कस्बा, कोई सा ऐसा तहसील, कोई सा ऐसा एरिया बाकी नहीं रहेगा जहां पे ओकेलाइज का जलवा नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल होगा कि भाई आप लोगों का बिजनेस आने वाले सदियों के लिए, जो कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चलता है, तो आपको अगर जनरेशन टू जनरेशन की रियल मायने में अगर कोई सिक्योरिटी दे सकता है, ओनली एंड ओनली ओके लाइफ केयर। तो दोस्तों ये हुआ प्रोफाइल। अगली चीज है, अगला पहिया, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट शुड बी नीड बेस, नीड बेस प्रोडक्ट होने चाहिए। और जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, हमें गर्व है ऐसी कंपनियों के ऊपर कि जिन्होंने नीड बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। मार्केट का फेवरेट प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल, मार्केट का फेवरेट प्रोडक्ट है चाय पत्ती, वॉशिंग पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश। इस तरह के जो डेली एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे अगर कोई कंपनी अगर काम करेगी तो हजारों करोड़ का टर्नओवर होगा, लोग अच्छी इनकम कर पाएंगे। और यहाँ पर कंपनी ने सारा एफएमसीजी का सारा ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, इसके बाद में सारे कंपनी के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब टारगेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे हैं कि अभी किसी भी रोग, किसी भी समस्या परेशानी के अंदर उस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। और अगली चीज आती है दोस्तों प्राइस। प्राइस भी यहाँ पे जरूरी है देखना। प्रोडक्ट तो जरूरी है, 395 का 2 लीटर बेच रहे हैं एक कंपनी, जो कि मार्केट में बहुत महंगा है। डायरेक्ट सेलिंग की थ्योरी क्या कहती है कि हर आदमी कस्टमर है, वो अपनी जरूरत की चीज किसी रिटेलर से लाता है, वो होलसेलर से, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, वो कंपनी से, बीच में बिचौलियों के माध्यम से प्रोडक्ट एक कंपनी तक पहुंचता है। तो दोस्तों कंपनी ओवर प्राइस करके बेच रही है, वास्तव में मिलना चाहिए जेन्युइन प्राइस में। और प्राइस यहाँ पर उधर अगर 395 है, 1 लीटर का 200 हो गया, यहाँ पे 127 है। चाहे वहां पर 107 रुपए या किसी कंपनी में 140 रुपए, यहाँ पे 84 है। वहां पे साबुन अगर 35 रुपए का, यहाँ पे 25 रुपए का है। जहां पे टूथपेस्ट 65 रुपए का, यहाँ पे 45 रुपए का है। मीन सारी चीजें रेट वाइज जेन्युइन है। ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में हमारा जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा ट्रेडिशनल मार्केट से ही है, किसी कंपनी से नहीं है। और अगली चीज आती है दोस्तों प्लान। प्लान तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन जो मैं चीजें दिखा रहा हूं या जो मैं चीजें जो बता रहा हूं, वो एक अनुभव है, वो एक ऐसा फार्मूला है कि आप किसी भी व्यक्ति को जब 1 to 1 टेबल पे बैठते हैं तो ये उस समय ये टॉक करने का फार्मूला है। प्लान प्लान तो सिंपल है, लेकिन अभी तक जितने भी प्लान हमने इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के जो देखे हैं, वो प्लान हमेशा जो रहे हैं वो 3 तरह की उनके इनकम उसके अंदर आती है। पहली इनकम डिफरेंस बोनस, दूसरी इनकम डायरेक्टर बोनस, तीसरी इनकम लीडरशिप बोनस। कुछ फंड बना दिए, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, जो कि होल्ड होते हैं। इनकम तो नहीं है। जब आप शुरुआत करते हैं तो इस इनकम से शुरुआत होती है। किसी कंपनी में 5 से 20% का लेवल है, किसी में 10 से 32 का लेवल है, किसी में कितना लेवल है। और वहां पर आपको जो स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आप ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और आपको वहां पे उस कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग आपको 6 लाख बनाना है। एक एक लैग को बनाने के लिए आपको अपने जान पहचान के, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक एक लैग को चलने के लिए डेप्थ में एक के नीचे एक ज्वाइनिंग करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट बताया जाता है कि आपको डायरेक्टर बोनस डेप्थ से मिलेगा, लीडरशिप बोनस डेप्थ से मिलेगा, तो डेप्थ में काम करो। अगर आप डेप्थ में काम करते हैं तो आपका डिफरेंस बोनस का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि प्लान के अंदर एक चीज है एक्युमुलेशन, जोड़ जोड़ के सब पहुंच जाएंगे 20%, जोड़ जोड़ के सब पहुंच जाएंगे 20%। आप 20% तो ये भी 20%, तो आपका एक टाइम के बाद डिफरेंस आपका 0 हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अपनी जान पहचान की डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगानी पड़ती है उसी टीम के अंदर डेप्थ में। अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको 5% लेवल इसका होगा, आपको 15% डिफरेंस आएगा, लेकिन 15% का नुकसान होता है क्योंकि डेप्थ पे लगाना पड़ता है। पहला नुकसान तो ये है। और आप 20% पे आ गए, आपको इस लेग से अगर बिजनेस लेना है, अगर ये 20% पे आई तो आपको इस लेग में 2000 पीवी होना चाहिए। 2000 पीवी अगर नहीं हुआ तो ना डिफरेंस आएगा ना डायरेक्टर बोनस आएगा, और साथ में आपको 1800 पीवी साइड मेंटेनेंस चाहिए। तो इस तरह के प्लान मार्केट में है। हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से
लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं बना पा रहे। डिफरेंस बोनस मतलब प्लान ऐसे ऐसे दोस्तों, आप और आपका डाउनलाइन जिसको आपने पैदा किया, कई बार वो बंदा आपसे बड़ी इनकम करने लगता है और आपको उसका कुछ भी नहीं आता। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता बताया जाता है कि बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक पेरेंट और एक बच्चे की तरह होता है, लेकिन प्लान में ऐसी बातें उसके अंदर हैं कि अभी बच्चा जो है गोली मार दे, मतलब जो देखते ही उसको। तो दोस्तों यहां पर प्लान वेरी इजी और सिंपल। पहली इनकम यहाँ पे अप टू 40% आपको मिलता है डिस्काउंट। हमारा रिटेल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल जो हमारा एमआरपी है वो मार्केट के एमआरपी से मैच करता है, और उससे भी सस्ते ट्रेडिशनल मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। दूसरी इनकम मिलती है आपको यहाँ पे रॉयल्टी, जिसको हम फ्लैगशिप बोनस के रूप में जानते हैं। रॉयल्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी अपनी कंपनियों में रॉयल्टी पे आ जाओ, मतलब एक गायक, एक लेखक, एक वैज्ञानिक ने काम किया एक बार, उसका पैसा उसको बार बार आएगा, लाइफ टाइम आएगा, जब जब वो काम रिपीट होगा तब तक आएगा। लेकिन 1 लाख में 3.5 का बिजनेस होगा, 1 लाख में 1.15 का बिजनेस होगा तो रॉयल्टी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और रॉयल्टी भी आएगी डिफरेंस रॉयल्टी, इसलिए कंपनियां छोड़नी पड़ती हैं लोगों को। लेकिन दोस्तों यहां पर रॉयल्टी क्या है? यहां पे असली रॉयल्टी है 10%। आपने कोई भी एक बंदा ज्वाइन करा दिया, आप यहां पे हैं, आप 2 ही ग्रुप चलेंगे, लेफ्ट और राइट, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऑटोमेटिक वो जाएंगे, आपको नीचे वाले की आईडी से स्पॉन्सर नहीं है। आपको कोई भी एक बंदा आपका चल गया, उसकी इनकम से आपको 10% आएगा, चाहे आपकी दूसरी लेग में बिजनेस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। एक आदमी स्पॉन्सर हो गया, लाख रुपए कमाएगा, 10,000 रुपए आपको आएंगे, 10 लाख कमाएगा, 1 लाख आपको आएंगे। यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। फ्री में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 500 बिजनेस वॉल्यूम से आईडी एक्टिव करना है। आप टीम बनाएंगे अपना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। 2500 बिजनेस वॉल्यूम 1 लेग में हुआ, 2500 बिजनेस वॉल्यूम दूसरी लेग में हुआ। यहां से आपकी इनकम की शुरुआत हो जाती है। अलग अलग कंपनी में कोई कंपनी 60% बांटती है वॉल्यूम का, कोई 45% बांटती है, ये कंपनी बांटती है 77.5%। कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है उसका 30% पैसा कंपनी निकालेगी और उन लोगों में बांट देगी जिन लोगों ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया है, और उनको 1 पॉइंट देगी। और अगर आपने 5-5 हजार वॉल्यूम मैच किया है तो 2 पॉइंट हो गए, 7.5 किया है तो 3 हो गए, 10 किया है तो 4 हो गए, 50 किया है तो 20 हो गए, सिंपल। तो जितने भी लोगों ने 2500 किया है बिजनेस वॉल्यूम को मिलेगा, और इसे इनका नाम रखा है एक्टिव बोनस। और पॉइंट की जो वैल्यू है 250 से 300 के बीच में आपको कुछ भी मिल सकती है। ये यहाँ पे इनकम की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर अगर 2500 नहीं हुआ तो? अगर भाई 2500 नहीं हुआ तो वो बिजनेस कंपनी के टर्नओवर में जुड़ता है, और जिसका 2500 हुआ है उसमें बढ़ जाता है, कंपनी अपनी जेब में नहीं रखती। बहुत सारी कंपनियों में, मैं आपको जो डिफरेंस बेस्ड प्लान वाली कंपनी है, 5 से 20% का स्लैब है। आपने एक के नीचे 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 100 के 100 लोग अगले महीने रिपर्चेज करते हैं क्या? 100 के 100 लोग अगले महीने काम करते हैं क्या? लेकिन हर आदमी का कुछ ना कुछ स्लैब है, तो हर आदमी की आईडी पे कुछ ना कुछ पैसा बनता है, 5%, 15%, 20%, और वो पैसा आदमी को कभी नहीं मिलता। 100 रुपए से नीचे तो रिपर्चेज का वाउचर भी नहीं देते लोग, और वो पैसा कंपनी सारा हजम कर जाती है। और नॉट ओनली वी कंपनी, एम कंपनी, आई कंपनी और आर कंपनी, एवरी कंपनी और ए कंपनी ऑल्सो। अब तक नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब कुछ घपला चलता रहा है दोस्तों, और वो कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और अपडेट हमको होना चाहिए। 2020 आ चुका है, 2020 में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी 1 लाख रुपए चाहिए। अगर ड्रीम लाइफ अगर जीना है तो 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की इनकम आपको लेनी होगी, हासिल करनी होगी, तो आप ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों वो कहां पे संभव है कि यहाँ पे कंपनी 1 रुपए भी अपनी जेब में रखती, 30% निकालेगी अपने टर्नओवर का और उन लोगों में बांट देगी जिन्होंने 2500 किया। जिन्होंने नहीं किया तो भाई साहब आपको एक लीडर कहलाने का कोई हक ही नहीं है। जब करोगे तब मिलेगा, जो कर रहा है उसको मिल रहा है, बात खत्म हो गई ना। तो दोस्तों
अगर आप इस 2500 की मैचिंग को अगर लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर मेंटेन कर लेते हैं, 3 महीना अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी दूसरी वैल्यू आती है नेटवर्क इशू आ रहा है, चेक कर लो। नेटवर्क की 2500 प्रॉब्लम का है सर। बिजनेस 1 महीना 2 महीना 3 महीना कर लिया तो आपकी अगली इनकम चालू हो जाती है कंसिस्टेंसी बोनस। और यहां पर आपको लगभग 125 से 150 रुपए आपको और मिलता है पर पॉइंट। ये ही नेटवर्क बढ़ाते हुए आपने 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट कर लिया तो आपकी तीसरी इनकम चालू हो जाती है सुपर एक्टिव। और यहां पर पॉइंट वैल्यू आपको 4,000 से 5,000 के बीच में आपको ये इनकम मिलती है। और इसी 50,000 को आपने 3 महीना और कर लिया तो आपका कार बोनस चालू हो जाएगा जो कि लगभग 3,000 रुपये। और इसी 50,000 के बिजनेस को आपने 6 महीना कर दिया तो आपका हाउस बोनस चालू हो जाएगा लगभग 3,000 रुपए का। मींस अगर आपने यहाँ पे 2 ही स्लैब है, 25,500 और 50,000। शुरुआत करनी है 25,500 की मैचिंग पे और 50,000 की मैचिंग पे आपने की सारी इनकम मिलने लगेगी, सारी इनकम। यहां पे अगर आप शुरुआत करते हैं पहले महीना तो आपको लगभग, अगर आपने 50,000 का बिजनेस अगर आपने किया तो आपकी इनकम आती है 50,000 का मैचिंग अगर आपने पहले ही महीना कर लिया तो लगभग आपकी इनकम आएगी 10,000। 3 महीने बाद लगभग ये इनकम हो जाएगी 15-16,000 और 6 महीने बाद लगभग ये इनकम हो जाएगी 20,000। ये सीधा फार्मूला है दोस्तों। हर 50,000 के मैचिंग पे आपको लगभग 20,000 रुपए आएंगे। सीधा फार्मूला है कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 2.5 लाख का बिजनेस करना है, अगर आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो 5-5 लाख का बिजनेस करना है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए भी कमाना है तो ये प्लान ताकत रखता है कि यहाँ पर सिर्फ 5-5 करोड़ का बिजनेस करके आप 1 करोड़ की इनकम ले सकते हैं। जो कि दूसरी कंपनियों में जो प्लान डिजाइन हुए 2000 के जमाने में, वहां पर आप 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस भी कर देंगे तब भी आपका 50 लाख का चेक 1 करोड़ का चेक बनना असंभव है और मुश्किल होता है। दैट्स वाई मैंने डिसीजन लिया। देखिए 2.5 लाख 3 लाख की इनकम कोई छोटी नहीं होती है। उस इनकम को छोड़ करके मैंने आज के 7-8 महीने पहले मैंने ऐलान करके इस काम को चालू किया है और दोस्तों नतीजा आपके सामने है। सिर्फ 8 महीने के अंदर 3 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं और टारगेट बहुत बड़ा और मिशन है 2020 के अंदर कम से भी कम 50 से 100 लोगों को, कम से कम 50 से 100 लोगों को 1 लाख से 5 लाख की इनकम पे खड़ा करना है। ये अपना टारगेट है। और मैं वापस फिर आपको समरी कर रहा हूं, सिर्फ एक ही शब्दों पे इस चीज को ध्यान रखना। पहला स्ट्रगलिंग फेस, दूसरा मोमेंटम फेस, तीसरा सेचुरेशन फेस। कोई भी कंपनी के अंदर गलती से मत घुसना। ओके लाइफ केयर को हम उस जमाने से जानते हैं जिस दिन ये कंपनी स्टार्ट हुई। दोस्तों मेरे बहुत सारे लोग जानकार, पता नहीं कितने लोग ज्वाइन होकर के, कितने लोग छोड़ करके, कितने भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। हरिओम जी आपकी इंटरनेट खराब है। दो इंटरनेट आपकी आ रही है। स्ट्रगलिंग फेस में किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें। नेट आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही, थोड़ा सा प्रयास करिए नेट सुधर सके तो कोई और फाइनली हो गया है। स्ट्रगलिंग फेस में किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें, मोमेंटम फेस में काम करना चाहिए। और ओके लाइफ केयर का मोमेंटम फेस 2020 से लेकर 2030 इस दुनिया की हाईएस्ट मोमेंटिंग कंपनी है दोस्तों ओके लाइफ। सिचुएशन फेस, किसी भी ऐसी कंपनी में अपना कैरियर ना तलाशें जहां पर आपका अभी शुरुआत हो रही है और लोग वहां पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की इनकम ले रहे हैं, तो आप वहां पर 50 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते। आप वहां पे 5 करोड़ का 10 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको 1 करोड़ की इनकम लेने का अगर इच्छा है, टारगेट है, सपना है,
तो ओके लाइफ केयर इज द ओनली प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर 5-5 करोड़ का बिजनेस दोनों लेग में करके 1 करोड़ का चेक भी लिया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको देखिए स्लाइड मेरे पास रेडी नहीं थी, स्लाइड तो वैसे हमारे पास और भी थी और लीडर्स की, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि हमें किसी की स्लाइड को यूज करना। और नेक्स्ट टाइम किसी ट्रेनिंग में हम लोग और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे इस बिजनेस के अंदर शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों बिजनेस के अंदर बहुत मोटिवेशन से, 1 दिन 2 दिन महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना काम करते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं बिजनेस से। क्यों हो जाते हैं? एक आदमी 2-2 5-5 साल से लगा है, वो कामयाब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप इस बिजनेस के अंदर 1 करोड़ जैसी उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम लोग आपके लिए कंडक्ट करेंगे। और ये कोर टीम हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आज की डेट में हिंदुस्तान की कोर टीम बन चुकी है, जिसके अंदर हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, अखिलेश जी हैं, सोनम जी हैं, हमारे अजय जी हैं, आदित्य हैं, सागर जी हैं, दिनेश जी हैं, विजय जी हैं। बहुत मतलब 25 से 30 लीडर आपको अभी कोर लीडर बन चुके हैं। और अगला नंबर दोस्तों आपका है। आप पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब हों, अपनी ड्रीम लाइफ को हासिल करें, अपने सभी सपनों को पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो अखिलेश जी। यस मैं हूँ ब्रदर, यस मैं हूँ सर। मैं अपनी तरफ से विराम दे चुका हूँ, अब आप आगे कैरी ऑन करें। ओके। आप एक बार स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए, व्हाइट बोर्ड को ऑफ कर दीजिए ना, स्क्रीन शेयर को। ओके थैंक यू हरिओम जी, आपने एक जबरदस्त वाली ट्रेनिंग दे दी एक्चुअली। अभी मेरे पास कई लोग को व्हाट्सअप आ रहा था कि सर प्लान कब शुरू होगा। हम कहा भाई साहब ट्रेनिंग ले लो पहले क्योंकि प्लान तो हम डेली दिखाते हैं, ट्रेनिंग जल्दी नहीं मिलती है। इनका अनुभव जो है, क्योंकि आपका अनुभव नो डाउट हम लोगों से काफ़ी पुराना रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही शिद्दत से काम किया किसी कंपनी के अंदर में। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना था कि जब एक लीडर आता है ना, तो उसकी भावना को, प्लान बहुत ईजी होता है किसी कंपनी का, आप यूट्यूब से देख सकते हो। बट आप इमेजिन कर व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल किया और साथ में आप लोग को सबसे बड़ी ट्रेनिंग करी। नो डाउट की ट्रेनिंग बहुत ही काबिल तारीफ थी कि इनके वाकई में इस ओके लाइफ का प्लान ऐसा नहीं कि इनके पास पहली बार हम लोग के थ्रू गया था। ओके लाइफ का प्लान पास पहले से था, इनके लोग पहले से थे। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट की बात थी यहाँ पे, राइट, कि ट्रस्ट की बात थी यहाँ पे कि किस तरीके से हम काम करेंगे किसी ऐसी कंपनी में जो नई शुरू हो रही है, क्या भरोसा चलेगी कि नहीं चलेगी। शायद इसलिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था शुरुआती दौर में। तो लोगों से मिलता हूँ दोस्तों, कई लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं जब उनको प्लान देने जाता हूँ तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे ये वही कंपनी तो नहीं है जहाँ टेंट लग के पूरी सब्जी मिलती थी। मतलब मेरे साथ कुछ लोग ऐसे मिले कि शुरुआती दौर में जब डीके सर नेटवर्कर थे, यदि कोई 20 साल नेटवर्किंग किया होगा तो उसकी टीमें भी दोस्त पहले से होंगी। तो लोग बताते थे, पुराने लोग जब मुझे अभी दोबारा ज्वाइन किया हमारे टीम में, तो बोलते थे सर कि पहले बस लगी रहती थी, मेट्रो स्टेशन से बसों में भर भर के लोग जाते थे। यानी कि कोई झारखंड से, बिहार से, रांची से लोग आ रहे थे, लीडर लोग या ऐसे लोग ज्वाइन ऑफिस देखने के लिए। बस लगी रहती, बस लेके आती हेड ऑफिस, फिर हेड ऑफिस पे जहाँ पे हमारा स्टूडियो है इस समय, वहाँ पे टेंट लगा होता था, वहाँ पे पूरी सब्जी दिन भर बनती रहती, तो लोग खाते थे, पीते थे, फिर बस में वापस चले आते थे। और 20 गेस्ट रूम कंपनी ने ऊपर खोल रखा था। उस 20 गेस्ट रूम की वजह से वहाँ पे क्या होता था कि लोग वहीं पे स्टे किया करते थे। राइट फ्रेंड्स, आज से हमारी टीम में अभी एक सीरीज शुरू होने वाली है जो 5 बजे शुरू होगी, सक्सेस स्टोरी का। जिन लोगों की भी इनकम 1 लाख है या उनसे ऊपर है, वो लोग की सक्सेस स्टोरी, जैसे आज पहला हमारा है 5 बजे शुरू होगा, उसका यूट्यूब पे और फेसबुक पे लिंक भी शेयर किया गया है, मे भी टेलीग्राम में भी आया होगा। आप लोग सर उस पर कनेक्ट हो कि ऐसे कौन कौन से लीडर है जिन लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, कैसे हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे आए। आई थिंक वो भी काफ़ी सपोर्ट करेगी। तो हरिओम जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने उस शुरुआती दिनों की याद दिलाई कि जो तीसरी फेज है इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियों का इस समय सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है इंडिया के लिए स्पेशली। राइट नाउ यदि वो बाहर नहीं निकले तो कंपनी कोलैप्स कर जाए, उनका टर्नओवर ही नहीं बढ़ेगा। तो बाहर निकल के, क्योंकि बाहर में वो है ही नहीं, तो वहाँ का जो भी बिजनेस ऐड होता है उसको जोड़ के वो टर्नओवर में शो कर देते हैं।
250 करोड़ लगभग महीने का टर्नओवर वेस्ट आरसीएम का जा चुका है, यानी एवरेज 1500 करोड़ का मुझे लगता है कि इस साल वो क्लोज करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है कि एवरेज की बात करूँ तो 1500 करोड़ क्लोज करेंगे आरसीएम वाले इस बार। और 1500 करोड़ क्लोज करने का मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम होगी, क्योंकि जो लोग सबसे बड़ा कंपनी अपने आप को बोलते हैं वो लोग पूरे ग्रुप की बात करते हैं, इंडिविजुअली नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करते। तो ऐसे केस में दोस्तों मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का सैचुरेशन पॉइंट है, वो समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी अच्छी बात है, बिकॉज ये तो टाइम का सीन है, टाइम बदलता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यदि आज के 5 साल बाद यदि कोई कंपनी नंबर 1 वाली कंपनी किसी एमवे वाली कंपनी के पास जाके बोलता कि आपकी कंपनी को हमारी कंपनी बीट कर देगी, तो लोग उसको घर से भगा देते हैं एमवे वाले कि भाग जाओ यार, तुम्हारी छोटी सी कंपनी मेरी कंपनी को बीट करेगी, एमवे को बीट करेगी। बट आज दोस्तों मार्केट में हो चुका है कि वो छोटी सी कंपनी, एक चिंगारी जो शुरू हुई थी 2004 में, आज वो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में गिनी जा रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमेशा एक रेवोल्यूशन आता है, हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो कई लोग छाती कूटते हैं, काश यार मैं भी शुरू में आ गया होता। एंड बिलीव मी, सबके लाइफ में जितने नेटवर्कर हैं 5 साल 6 साल पुराने, सबके लाइफ में ऐसे उप्स मोमेंट आए हैं जो बोलता है यार काश उसमें मैं बिलीव कर लिया होता। एंड बिलीव मी, वही मोमेंट फिर से स्टार्ट हुआ है कि काश मैं बिलीव कर लेता ओके लाइफ के लोगों को, जो अभी आप लोग प्लान प्रेजेंट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी ज्ञान मिला हमारे इस मेंटर से, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट किए हैं विदाउट एनी सपोर्ट। मैंने जैसा बताया आपको कि जो अपलाइंस थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन पूरा सब कुछ उन्होंने अपने बलबूते खड़ा किया है, जो काबिल तारीफ है। और ऐसी लीडरशिप बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने देखा हूँ कि कम से कम जब 1000 में से एक ऐसा लीडर आता है दोस्त कि जो कि जिसको ये फिक्र नहीं होती कि अपलाइंस सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, अपने आप अपने बलबूते खड़ा को दिखाता है। ऐसी बहुत कम लोग होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग यही होते हैं कि ढाक के 3 पात, कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी उनकी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच हरिओम जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, और नो डाउट कि डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। प्लान सेकेंडरी है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग किसी की है ना, वो डिसीजन मेकिंग में ये आपका आज की ट्रेनिंग, आज की वर्कशॉप बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। आई होप आप लोग इससे एग्री होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, नाउ कोई सवाल हो तो आप लोग नाउ अभी पूछ सकते हैं, गो अहेड। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो चैटिंग में, जो आप जो चैट में लिखोगे वो हरिओम जी भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, तो उसमें कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं अगले 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि 5 से अगला सेशन शुरू होगा जो हमारा लीडर्स का टॉक का, तो उसमें हम टाइम देना चाहते हैं उसके अंदर में। यस फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, गुड सर। अदर कंपनी प्लान कंपेयर जल्दी करेंगे। आरसीएम का प्लान की ट्रेनिंग, आरसीएम के प्लान की ट्रेनिंग क्यों चाहिए? आरसीएम के सुपरस्टार ने आज आपको ट्रेनिंग दिया ओके लाइफ का। हरिओम जी, आरसीएम में किस लेवल पे थे? एक सवाल है हरिओम जी। मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड के लेवल पे था। स्टार एमराल्ड के लेवल पे थे सर, स्टार एमराल्ड के लेवल पे। ओके, नाउ इस कुछ नेगेटिव पॉइंट यदि ओके लाइफ करके बताऊं दोस्त, तो सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि बहुत छोटे में टॉप आईडी पहुंच जाते हैं, तो लोगों को दिमाग में ये रहता है कि जब सभी टॉप पे पहुंच जाएंगे तो फिर पॉइंट की वैल्यू कितनी बचेगी। अब वो कैलकुलेशन पार्ट है, उसका टेंशन आप मत लो बस। नेगेटिव पॉइंट यही है कि अभी भी हमें लोग बहुत छोटा मानते हैं कि नहीं इसका प्लान बेकार है, लोग हमें आज भी बाइनरी समझते हैं। यही नेगेटिव पॉइंट मेरे समझ से है, क्योंकि और बाकी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट एक और ले सकते हो कि हमारी जो सामान की डिलीवरी है अभी 3 दिन में नहीं होती है, कहीं कहीं जगह छोड़ के 5 से 7 दिन लग जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे समझ से। इसको नेगेटिव ऐसे बोलते नहीं है, क्योंकि इस 3 साल में ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। आरसीएम के लीडर्स को कैसे बात करें? एक सवाल है सर कि आरसीएम के लीडर को कैसे बात करें? हरिओम जी, बस बात मोदी केयर, एमवे सभी सेम ही है सर, कोई स्पेशल नहीं है। मैंने बात किया सभी कंपनियों में 3 का मत, डिफरेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप बोनस। तो एट ए टाइम आपको 1 या 2 इनकम आएंगी अधिकतम, और कई बार तो 1 भी नहीं आएगी। ये मेन पॉइंट है। ओके गुड। एक सवाल है कि यदि मेरा 50,000 6 महीने मैच हो गया, 7वें महीने 45,000 हुआ, तो मेरा कार फंड, हाउस फंड आएगा नहीं? सर आपको बता दूं कि 50-50 के मैच सारी इनकम आती है। यदि 50 से नीचे आपकी मैचिंग होती है तो आपकी क्वालिफिकेशन 3 इनकम हमारी ऐसी है जो 2500 पे शुरू हो जाती है, और 3 इनकम दोस्त ऐसी है जो आपको 50,000 पे शुरू होती है। जब इस तीनों इनकम को आप ऐड करेंगे तो होते हैं 6 इनकम। 50 के नीचे बिजनेस कभी भी जाएगा तो 3 आएगा, 50 टच करते ही 6 आएगा।
तो ऐसे केस में मान लीजिए आपने 6 महीने मैच करा दिए, उसके बाद में 1 साल काम छोड़ दिया आपने, 1 साल बाद अब आते हो 50,000 जाएगा, 6 इनकम एक साथ आएगा। 1 साल बाद आप आते हो, यदि मान लो 50 से नीचे इनकम आ जाती है तो 3 इनकम एक साथ आएगी। यानी जब भी 50 मैच होगा पूरी इनकम आएगी, आपको दोबारा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। और एक चीज़ बता दूं कि ये सवाल जेन्यून नहीं है। मैं हमेशा मीटिंग बोलता हूँ कि कुछ सवाल कभी भी जेन्यून नहीं होते, वो सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई बोलता है कि सर मान लीजिए 2400 मेरी मैचिंग हुई तो, सर मान लीजिए मेरी एक साइड में 89,000 हुआ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बेवकूफ़ आदमी होगा यदि ऐसा हुआ होगा तो, क्योंकि वो आखिरी दिन क्लोजिंग 30 दिन में आखिरी दिन उसने अपना आईडी भी नहीं खोला होगा कि मेरा बिजनेस कितना गया है। उसी का 4900 पे अटकेगा, 49,000 पे अटकेगा, उसी का 2400 पे अटकेगा। नहीं तो 100 खुद ही कर लेगा, 1000 खुद ही कर लेगा, फिर तो वो क्यों अटकेगा उसका। ये कभी भी जेन्युइन सवाल नहीं होते। जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा कि 50,000 6 महीने हो गया और 7 महीने नहीं हुआ तो क्या होगा। सर 50,000 यदि कोई 6 महीने कर दिया ना तो 7 महीने 50,000 नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, आज तक के रिकॉर्ड में है ये। 50,000 यदि 6 महीने हो गया तो 7 महीने कम से कम आपका 2,000 लाख का बिजनेस होगा। क्योंकि जो व्यक्ति 25-25 करा वो कीर्तन नहीं करने आया भाई साहब, वो भी धंधा करने आया है। आपका 50,000 3 महीने हो गया ना, तभी वो ट्राई करेगा कि मैं भी 50,000 पहुंचूं कार फंड के चक्कर में। 50,000 6 महीने के बाद क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है। ये जनरेशन प्लान नहीं है कि 6 लेग हो गया, अभी एक 6वीं लेग भाग गए किसी और कंपनी में, 5 ही लेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। सर यहाँ पे एक बार मेंटेन 2 ही टीम का प्लान है, 2 ही टीमें आपकी सारी टीमें जाती हैं। तो एक बार यदि आपकी इनकम स्टार्ट हो गई सर तो स्टार्ट हो जाए, वो मल्टीप्लाई होती है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि टीम भाग गई तो क्या होगा, राइट। बड़ी एक सिंपल सवाल बोलूँ कि यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि चलो जिस भी कंपनी से आप बिलोंग करते हो, आपके एक ही लेग में 10 करोड़ का बिजनेस चला गया तो क्या होगा, एक चवन्नी आएगी क्या, दूसरा टीम नहीं चल रहा है। आज 90% 2 लेग के प्लान में या मल्टीपल लेग के प्लान में 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते सर मेरी एक टीम तो बहुत तगड़ी चल रही है, अभी दूसरे पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली वो काम ही नहीं कर रहा है। एक टीम वो भी उसकी नहीं होगी, वो पड़ोस वाली होगी टीम, अपलाइन वाली होगी टीम, या वो खुद उस लायक होगा वो टीम। तो ये सवाल सर जेन्युइन ही नहीं होता कि लगातार 6 महीने हो गया तो क्या। फॉर योर नॉलेज, यदि 6 महीने बाद दोबारा मेंटेन नहीं करना है, जब भी 50 का पूरी इनकम आएगी, और कभी ऐसा होता नहीं, इसलिए क्वेश्चन वैलिड नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक बार मैच हो जाए और दोबारा ना हो। यदि लगातार 3 महीने भी कर गए तो आपका हमेशा कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, ऑटलर लाइफ कंपनी कैसी है? जी सर, देखिए कंपनी कोई ख़राब नहीं होती है, बस उसकी कैलकुलेशन करनी सीख जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ट्रेनिंग में किया पीछे, तो मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी ये मत देखो कौन सी कंपनी कैसी है, कंपनी के बारे में रीड मत करो, आपको कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी आनी चाहिए। मैंने ये दिखाया था, यदि कैलकुलेशन के आधार पर उसका प्लान डालो, यदि सेट हो रहा है तो कंपनी अच्छी है। यदि कैलकुलेशन के प्लान के आधार पर प्लान डालो, यदि प्लान सेट नहीं होता तो बेकार है। कंपनी का प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है। जैसा हमेशा हम बताते हैं कि हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी बंद हो गई। आज आप माई लाइफस्टाइल वालों से मिलो, आप पूछो कि सर कैसी कंपनी, बोलेंगे शानदार, इसके जैसी कोई कंपनी ही नहीं है। और फिर बोलेंगे ये आरएमपी वाली कंपनी कही माई लाइफस्टाइल हुआ, तो भैया आरएमपी क्यों बंद हो गई? आरएमपी से बंद होके वो क्या बन गए मीजो गवर्नमेंट बने, मीजो नाम से कंपनी आई, फिर मीजो से बने माई लाइफस्टाइल। तो 3 कंपनी 3 प्लान बदल चुका है, तब भी वो ठोक के बोलते हैं मस्त प्लान है। अब बताओ इसके लिए क्या बोलोगे आप? तो ऐसे केस में कोई भी बाइनरी प्लान हो, चाहे ये WPL कोई लिख के भेज रहा है, चाहे मैं कहता हूँ ओटलर के ले लो, चाहे आप किसी और एक्स कंपनी को ले लो, आप उसकी कैलकुलेशन को समझो। आप यदि कैलकुलेशन समझते हो तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आपको बुखार है तो पैरासीटामोल काम करता है, फ्लेक्सान काम नहीं करता, ब्रूफेन आपका कॉम्बिफ्लेम काम नहीं करता, क्रोसिन काम नहीं करता। क्रोसिन एक दवा का नाम है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी बोल लो, सबको मारो जाएगा, सब में ब्लड होता है, ठीक वैसे ही पैरासीटामोल होता है क्रोसिन के अंदर, पैरासीटामोल होता है फ्लेक्सॉन टैबलेट के अंदर, पैरासीटामोल ही होता है कॉम्बिफ्लेम के अंदर में। तो पैरासीटामोल बुखार दूर करता है, ना कि क्रोसिन बुखार दूर करता है। यदि आपको फार्मूलेशन की नॉलेज हो गई तो दुनिया में कोई दवा ला दो, डॉक्टर क्या करता है, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कौन सा दवा है, कौन सा नाम लिखा है, वो दवा उठाएगा, उसका फार्मूला चेक करता है कि इसमें क्या मिला, साल्ट क्या है, उस साल्ट के आधार पर बोल देगा हाँ ये पेट दर्द का है कि आंख दर्द का है कि किस दर्द का है। एग्जैक्टली वैसी नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको एक्सपर्ट बनना है, बड़ा काम करना है, सक्सेस होना है और कंपनियों के बारे में अपने से एनालिसिस करना है, तो आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा कि प्लान कैसे वर्क करता है, ना कि कंपनी। आपको ओके लाइफ मत सोचो। मैं ओके लाइफ सोच के नहीं आया था। मैं ओके लाइफ के प्लान को कैलकुलेशन पर डाला कि हाँ ये प्लान क्रैश तो नहीं कर सकता। हाँ, इस प्लान में एक ही रिस्क है जो कमी कोई बोल रहा था अभी कुछ देर पहले। यहाँ पे सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जैसे ओके लाइफ ऑटलर लाइफ का नाम ले रहे हैं। हमने बात किया था 4 व्हील्स के ऊपर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लान।
ना तो उस कंपनी का कोई प्रोफाइल है जी और उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी कोई काम का नहीं है। प्रोडक्ट उन्होंने सिर्फ टाई अप करके मंगा रखे हैं। और अगली चीज, प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो इतने हाई फाई रखे हुए हैं। अगर आपको हाई फाई रेट पे ही काम करना है तो उससे बढ़िया है वेस्टीज करो आप। इसके बाद में प्लान की बात करें तो प्लान तो क्रैश करना ही है उनका। तो 4 में से उनके तो 4 के 4 पहिए पंचर हैं सर। अगर मैं आरसीएम की बात करूं तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लान, 3 पहिए उसके ठीक हैं। प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, रेट भी अच्छे हैं, लेकिन प्लान में प्रॉब्लम है। वेस्टीज में प्रोफाइल अच्छा मान लेते हैं, प्रोडक्ट भी ठीक ठाक मान लें, प्राइस महंगे हैं और प्लान में भी गड़बड़ है। वेस्टीज के 2 पहिए गड़बड़ है। और अगर ऑटलर लाइफ की बात करूं तो पहिए ही नहीं है। बिना पहिए की गाड़ी है। मेरे शब्दों में तो यही जवाब है। यस यस ओके नाउ अगर किसी जगह फ्रेंचाइजी नहीं है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर माल मंगवाना चाहता है तो मिनिमम कितने रुपए का माल मंगवाएगा? देखो, जहाँ फ्रेंचाइजी नहीं है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हम प्रयास करते हैं कि 50,000 का पीयूसी उनके टीम में कोई खुल जाए। यदि नहीं खुल सकता तो किसी भी फ्रेंचाइजी के थ्रू आप बात कर सकते हैं, वो कुरियर फ्री में कर दें, पैसे लेंगे उनके ऊपर है। हालांकि अभी हमारा जो कंडीशन है कि यदि 20,000 के नीचे है तो कुरियर चार्ज लगेगा, 20,000 रुपये कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। तो बाई चांस कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ 10 लोग मिलकर 20,000 का ऑर्डर प्लेस करो, 20,000 का ऑर्डर एक ही एड्रेस पर मंगवा लो तो कुरियर चार्ज। कुछ लोग पूछ रहे हैं पर्ल वाइन कैसी कंपनी है सर? पर्ल वाइन एक पिरामिड स्कीम है, मनी सर्कुलेशन है, सारे लोग मारे जाएंगे। सर एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी कंपनी में यदि 2 लाख का प्लान में कैरी फॉरवर्ड है और फिक्स पेयर इनकम है तो उसमें मरना तय है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो उसको दिमाग लगाना ही नहीं है। आप उठा के देखना कि जितने पुराने नेटवर्कर हैं वो थक हार के 2-4 बाइनरी सभी किए हैं। 2-4 बाइनरी करने के बाद अंत में जाके वो रुक कहाँ रहे हैं? जनरेशन प्लान में। कोई ऐसा प्लान जो पेयर इनकम नहीं देती, कोई ऐसा प्लान जो कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। यही रीजन है कि जब किसी बड़े प्लान में देखोगे तो कोई भी जनरेशन का प्लान किसी बाइनरी में नहीं जाता, बल्कि बाइनरी वाले जनरेशन में आते हैं। तो आप इसको देखिए, आंकड़े को देखिए, उससे आपको सीख मिलेगी। सर सेफ शॉप के बारे में आपका क्या राय? सर क्या राय बताएं? सेफ शॉप नाम बदल चुकी है, कितने केसेस हुए हैं? 2,500 का सूट लेंथ बेचते बजे 12,500 13,000 का सूट लेंथ बेच रही है। अभी भी आपको कुछ राय चाहिए उसके बाद? पैकेज कंपनी है। आप राय चाहिए? पैकेज कंपनी है। आपकी क्या सुपर एक्टिव बोनस कभी 1,000 हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका कैलकुलेशन करना। सुपर एक्टिव बोनस का यदि मुझसे आप पूछोगे तो मैं स्टेबल पॉइंट मानता हूँ 4,000 के अराउंड, इसके 500 नीचे 500 ऊपर। हमारे कैलकुलेशन की हम बात करेंगे उसमें बहुत कुछ बताएंगे कैलकुलेशन के साथ में। जल्दी हम करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन पे काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिलता है। सुबह के 4-5 बजे सोता हूँ क्योंकि रात में भी जूम मीटिंग चलती रहती है। रात को 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2-2। आप इमेजिन कल रात को 1 बजे तक तो डीके सर जूम पे थे। कहीं पर्टिकुलर एक मामला फंस गया था तो उनको अर्जेंट जगा के ज़बरदस्ती लाना पड़ा जूम मीटिंग में। तो थैंक्स टू अवर सीईओ कि सीईओ सर भी रात को यदि अर्जेंट होता है तो जूम मीटिंग में आके सपोर्ट करते हैं, कुछ जो क्लियर करते हैं जो शायद हम लीडर क्लियर नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा दिनचर्या बड़ा अस्त व्यस्त है। कोरोना के चक्कर में सुबह 5-6 बजे सोना, दोपहर में 12-1, कभी 2-2 बजे उठना, तो इस चक्कर में टाइम कम मिल पाता है प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि दिन भर में कम से कम मुझे लगता है कि इस आईडी से, जिस आईडी से भी मीटिंग आप देख रहे हो, इस आईडी से कम नहीं तो 6-7 मीटिंग हो जाती है। 1 बजे कोई और कर रहा है, 3 बजे कोई और कर रहा है, 5 बजे फिर कोई और करेगा, फिर 7 बजे कोई और करेगा, फिर रात को 9 बजे पर्सनल मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस चक्कर में टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो कोरोना के टाइम में एक्चुअली बताऊँ तो मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है बिजनेस में, कोरोना के टाइम बल्कि आराम ज़्यादा था, सही बताऊँ तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा जल्दी कैलकुलेशन लेके आऊंगा। और यही आपको करना है। यदि आपको लगता है सुकून का टाइम में घर में बैठो दोस्त, तो आप गलत जा रहे हो। ये बेस्ट टाइम अपने आप को इन्हेंस करने का, अपने आप को निखारने का, कुछ नया सीख के अपने आप को इन्हेंस करने का। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगी आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली, इस पक्का है, फिक्स है। सर ऑनलाइन प्रोडक्ट की होम डिलीवरी, बिल्कुल सही सवाल है। विदिन 6 मंथ हमारी कंपनी एक्चुअली इको सिस्टम बना रही है कि कभी भी होम डिलीवरी आप तब तक सही से नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अपने वेयर हाउस प्रॉपर न खुल जाए। कोई भी कंपनी पहले दिन से नहीं की थी, राइट। तो अभी हमारा क्या है कि राजस्थान खुल चुका है वेयर हाउस, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी खुल चुका है वेयर हाउस, पटना हमारा हो गया था, उसी समय कोरोना आई तो पटना हमारा फाइनल है, बिहार हो चुका है मोटी मोटा। आपका गुजरात, महाराष्ट्र और बेंगलोर, ये 3 वेयर हाउस इस बार खुलने वाले थे अप्रैल में, जहाँ कोरोना चला गया तो उम्मीद है मई में खुलेगा। तो मई के अंदर में वो भी हो जाएगा। तो हम ये मान चल रहे हैं कि जो हमारी नई सॉफ्टवेयर है, जो हमें अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उम्मीद है लॉन्च हो जाएगी, इसके अंदर में ऑनलाइन का पूरा सिस्टम बना रखा है कंपनी ने। बट इसको इम्प्लीमेंट करेगी लगभग 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इसलिए इम्प्लीमेंट करेगी बिकॉज जब वेयर हाउस प्रॉपर हर स्टेट में हो जाएंगे तो हमें कोरियर करने में हार्डली 2 से 3 दिन लगेगा कहीं भी। और साथ में चूँकि इंटर स्टेट का कोई टैक्स नहीं देना होगा तो उस पर खर्चे भी कम आएंगे। दैट्स वाई कंपनी उसको होल्ड करके रखी है। तीसरी एक समस्या और है कि मान लीजिए आपके बगल में फ्रेंचाइजी हो
और आपने लगा दिया, क्योंकि आराम से कोरियर हम लगा लेते बगैर शॉप पे नहीं जाना चाहते, मोबाइल लेने भी आजकल। तो आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर डाल दिया तो आपको कंपनी भेज दी, तो किसका सेल गया? आपके मोहल्ले का 5 लाख के स्टॉकिस्ट का। बस इसी एक रीजन से कि वो ना मर जाए, इस चक्कर में अभी तक उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी नहीं शुरू की है प्रॉपरली तरीके से। तो कंपनी उनको मैपिंग करने वाली है कि किस तरीके से किसका स्टॉक कंपनी का ही स्टॉक माना जाएगा फ्रेंचाइजी के यहाँ। जैसे इंप्लीमेंट कर देगी उस दिन से ऑनलाइन कुरियर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस केस में यदि उस पिन कोड के अंदर कोई कुरियर भी करता है तो भी उसका कमीशन उसी को जाएगा, राइट? उसका कमीशन उसी को जाएगा। यस सर, लखनऊ में वेयर हाउस कब खुल रहा है? सर, लखनऊ में सर आप लोग खुलवाओ, यूपी उनके लिस्ट में है, लेकिन उम्मीद है कि एक मिनट, लेकिन उम्मीद है कि लखनऊ में नहीं खुलेगा, कानपुर में खुलेगा वेयर हाउस। हमारा जो अभी प्लानिंग, जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी सर से, तो उनका कहना था कि कानपुर से लखनऊ 2 घंटे की दूरी पे है, इधर आगरा 2 घंटे की दूरी पे है, उधर इलाहाबाद 2-3 घंटे की दूरी पे है। तो सेंटर प्लेस हमेशा कानपुर है, कानपुर ऑन रोड है, हाईवे पे। लखनऊ थोड़ा सा अंदर हो जाता है देखा जाए तो ऐसे केस में वेयर हाउस कानपुर खुलने वाला है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। तो कानपुर को लोग खुश हो जाएं, कानपुर में बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का खुद का वेयर हाउस वहाँ खुलेगा। तो पूरी यूपी कवर करेगी कंपनी कानपुर से। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। झारखंड में कहाँ खुलेगा? कानपुर में कहाँ? झारखंड में, झारखंड सर अभी एड्रेस नहीं बता पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि रांची का चांसेस ज़्यादा है, उम्मीद है। रांची झारखंड में आता है ना? हाँ, कैपिटल यार। तो रांची में ही चांसेस ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा टीम अभी रांची में ही चल रहा है। एग्जैक्टली नहीं कर सकते, टाटा नगर, जमशेदपुर और रांची, यही सब प्रीवियस एरिया है। कहाँ खोलेंगे अभी ये डिस्कशन नहीं हुई है। यूपी, चूंकि मैं हूं तो यूपी का डिस्कशन मेरा हुआ था सर को लेके, तो यूपी का पूरा रिव्यू यही आया था कि कानपुर बेस्ट प्लेस होगा, क्योंकि ऑन रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां से पूरी यूपी को आराम से कवर कर सकते हैं, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे इधर आगरा हो। आगरा भी यूपी में आता है, तो आगरा वहाँ से कवर हो जाएगा। तो आगरा हो जाए तो सबके लिए परफेक्ट है कानपुर, इसलिए कानपुर का चांसेस पूरा है। कोई प्लान सीट भी आता है क्या कंपनी का? नए प्रॉस्पेक्ट को प्लान देकर सर कंपनी के वेबसाइट पे पूरा प्लान बुक पड़ा है, डाउनलोड कर सकते हैं लाइव जाके। वैसे अदर से हर टीम जैसे मैंने बना रखा है, जो प्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं टीम मेंटर्स वाला, कई सारी हमारे अंदर ही कई सारी ऐसी टीमें जिन्होंने अपना अलग अलग प्रेजेंटेशन बना रखा है। जैसे मनोज जी ने कोई और दिखाया था, मैंने कोई और दिखाया था, नॉर्थ ईस्ट वाले भाई साहब ने किसी और ने दिखाया, तो वो सब लोगों ने अपने अपने दिमाग से लगा के प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन पर्पस सबका वही है, चीज़ वही है। तो आप किसी से लेके यूज कर सकते हैं उसको आप। सर, एक सवाल और पूछना था, 4 लाइफ वाले के लिए क्या बोलना है? सर 4 लाख का प्लान सर सिर्फ 3 लेवल तक पैसा बढ़ता है, प्लान में पैसा ही नहीं है। 4 लाख के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि 4000, 5000, 6000 के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कितने लोग सर्वाइव करेंगे। एमवे से महंगे प्रोडक्ट आते हैं 4 लाइफ के, अनुमान लगा लीजिए। एमवे से महंगे प्रोडक्ट हों और लिमिटेड 10-20 प्रोडक्ट हो इंडिया में, और साथ में प्लान 3 लेवल के नीचे इनकम नहीं आती। यानी आपने मुझे ज्वाइन कराया, मैंने किसी को, उसने किसी और को, उसके नीचे इनकम नहीं आएगी, फिर बहुत टफ प्लान है। इसीलिए कोई बड़ा अचीवर आज तक पैदा नहीं हुआ। बाबू 1 मिनट बस चुप रहना, कुछ के लिए बस। तो ऐसे प्लान में पैसा नहीं है सर। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं सर, ये कैलकुलेशन में बात करेंगे इसको मुद्दे पे। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग रखेंगे, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं तो लिखिए यस। और आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों की अगर नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई हो? बता दूं आपको कि बहुत प्यारा प्लान था हरिओम जी, बहुत सही आपका कैलकुलेशन था, बहुत सही आपने विजन दिखाया, जिससे डिसीजन यदि किसी को लेना हो ना किसी कंपनी के बारे में, तो आपका वर्कशॉप बहुत कमाल था आज का। बस दिक्कत एक थी